सबको बारंबार नमस्कार प्रणाम। ओपी टीम और फार्म यूनिटी मंच की तरफ से, सुल्तानपुर की तरफ से मैं रमेश वंदना सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करता हूं। और इस मंच पर बड़ा ही आज शानदार अद्भुत प्रेजेंटेशन हमारे राजकमल सर, सोनी सर, उनका आज प्रेजेंटेशन है, हमको सुनने को मिलेगा। बड़ी धैर्यता के साथ हम एंजॉय करेंगे और नए ओ कनेक्ट के इस वर्जन को हम एकदम बाखूबी एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, खूब इसमें मस्ती कर रहे हैं। हर सारी बटन को, हर सारे फंक्शन को हम हिला डुला करके, और होना भी चाहिए यही। हमारे लिए आया है, इसको बीटा टेस्टिंग के लिए आया है कि इसको हर फंक्शन को छेड़छाड़ के उसको हर तरीके से उसको आजमाया जाए, देखा जाए, उसको परखा जाए, तो यही बेहतर होगा, क्योंकि बीटा टेस्टिंग मतलब ही होता है पूरा टेस्टिंग। तो मैं स्वागत करता हूं। और हमारे अभी गुजरात से जुड़े हमारे अखिलेश सर के साथ में, तो मैं अपने ग्रेट डायनामिक लीडर को पुनः, अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है तो पुनः हम उनको इनवाइट करेंगे और मैं सुनना चाहूंगा कि सर के मुंह से आप अपना इंट्रो देंगे। और क्योंकि गौर सर, ये अपना आपका VR एकता शक्ति चैनल यूट्यूब पर पड़ता है, तो आप इसको रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। VR एकता शक्ति यूट्यूब चैनल है। तो मैं चाहूंगा कि सर, आपका मोस्ट वेलकम है। टीम और फार्म यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है और आप अब अपना इंट्रो आप शुरू से दीजिए। तो मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। वर्तमान परिचय एवं सामान्य चर्चा में प्लेटफॉर्म में मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए गहरे गहरे दिल से सभी दिलों में बसे परमात्मा को मेरी ओर से गोयल चशुभा का फ्रॉम गुजरात जामनगर से अभिनंदन, वंदन और गहरे दिल से धन्यवाद। और मैं 2020 से इसमें ज्वाइन हुआ हूँ और 2020 से 10 सितंबर से मेरी आईडी लगी है। और अखिलेश गोंड मेरे प्लेजर है। मेरे ऊपर रमेश भाई वलवाई जो हमारे सेक्शन के कोर मेंबर है। और अभी तक मेरी खुद की 165 की टीम है और डायरेक्ट मेरा 44 का डायरेक्ट लगाया हुआ है। फिजिकली हैंडीकैप हूँ, पैर में थोड़ा पोलियो का प्रॉब्लम है मेरे को। तो अभी दुकान में बैठे बैठे ये 3 साल में मैंने इतना वर्क किया है और जो बना मेरे से वो मैंने सभी को हेल्पफुल होने के लिए ये प्लेटफॉर्म सबको प्रदान किया है। और अभी तक किसी को ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कभी किसी का फोन नहीं उठाया है। रात को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं फोन उठाता हूँ और उसका सॉल्यूशन का हल करता हूँ। कभी भी कोई भी मेरे जो नीचे आए हैं मेरे ओर से, तो कभी भी उसको मैंने निराश नहीं किया है। जो होता है मेरे को जो टेक्निकल का पर्सन नहीं हूँ मैं, मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फिर भी होता है मैं उसका सॉल्यूशन लाके रख देता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है। होता है तो मैं ही निकाल के देता हूँ। मेरे प्लेजर को कभी फोन भी नहीं किया है कि सर ये प्रॉब्लम मेरे को आई है। तो मैंने यहाँ तक जो जर्नी रही है अभी तक कॉन्टेक्सी के साथ बहुत अच्छी तरह से मैं निभा रहा हूँ। और जो एस उम्बारे सर का जो रीजन और विजन रियली में जो उसके साथ मिलजुल के जो अभी चल बैठ रहे ना, उसकी तो लाइफ तो सेट हो गई, लेकिन उसके आने वाली 7 पीढ़ियों तक जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हर हमेशा क्लियर हो जाएगी। हाँ, अभी इसमें तो थोड़ी दिक्कत है, अपन को दिक्कत है कि आगे क्या होगा। नहीं, अभी जो पीछे जो वर्क हो रहा है ना वो बहुत बढ़िया हो रहा है। अपन को ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नहीं, हर हमेशा ना अपने बेस्ट न्यूज आता है। हर दिन अपन को लगता है कि कुछ नहीं होता है, तब अपन को बेस्ट न्यूज मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अपन को जब ये लगेगा कि गुरुवार को जो वेबिनार होने जाए होगा तब उसमें सब अपन को पता चल जाएगा। तो थैंक यू सर, मैं ज़्यादा तक टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी दुकान में कस्टमर भी आ गए हैं। तो थैंक यू ओवर टू यू सर, रमेश सर, थैंक यू सर।
वाह, थैंक यू सर लवली। जी। राजकमल सोना जी, आपका मोस्ट वेलकम है। और हम एक बहुत बड़ी गलतियां होती रहती हैं, हम थोड़े से लेट जुड़ पाए हैं। और हमारे हैदराबाद के नवाब राजकमल सोना जी की आज के प्रेजेंटेशन सुनने के लिए हम बहुत लालायित थे, और हमने उनका चेहरा देखा, अंदर से आनंद विभोर हुए हैं। और हम इसी तरह से सर से चाहेंगे हमारे कुछ ओ कनेक्ट के फीचर के बारे में, जो न्यू वर्जन आया उसके बारे में बताने का प्रयास करें थोड़ा सा। उसके बाद में आपके लिए आप स्वतंत्र हैं सर जी, क्योंकि आप लीडर हैं। हेलो, क्या सर लीव कर गए क्या? हेलो, हाँ सर जी। हेलो। यस यस। अमर सर, अभी राजकमल सर मुझे शायद नहीं दिख पा रहे हैं। अगर आपको दिख पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। और अभी तो आज अभी तो स्टार्ट किया है, तो मैं सभी का वेलकम कर लेता हूँ। टीम और फार्म यूनिटी मंच पर आए हुए हमारे सभी अनपैसिव के प्यारे दुलारे, मैं सभी को रमेश बंदना की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज का सेशन संडे टू फंडे एकदम मौज मस्ती का रहेगा। और मौज मस्ती का ही है, थोड़ा सा टेक्निकल मतलब जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर, और थोड़ा सा जनरल डिस्कशन भी रहेगा, जिसको आज के प्रेजेंटर हमारे कमल सोना सर हैं, और उनका आज सहयोग और साथ देने के लिए हमारे मिस्टर अमर सिंह सर हैं। और पूरे सेशन को संभालने के लिए हमारे बीच में अशोक शाक्या जी हैं। और अमरनाथ सर का दिल से स्वागत है, मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसे डायनामिक टेक्निकल पर्सन को बारंबार आशीष कुमार सर हैं, मैं उनको भी दिल से प्रणाम करता हूं। अवधेश मिश्रा सर बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे डायनामिक को होस्ट जो अमर सिंह, और अमर सिंह उन राजकमल सर का साथ देंगे और जनरल डिस्कशन में। और आज की को होस्टिंग हमारे मान सिंह करेंगे, और उसका साथ अभी टीम पर आने के लिए अभी तक आ जाएंगे, नहीं तो फिर हम उनके साथ में लगेंगे और सबका तहे दिल से वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, और हम सबको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। तो सर, अगर राजकमल सर आपको दिखते हैं तो प्लीज बताइएगा। और मैं चाहूंगा सर कि उन्हीं को देख रहा हूँ सर जी। क्या लीव कर गए दुकान की, कुछ कह रहे थे वो? अच्छा, जो अभी अखिलेश सर के साथ दुकान पे आए थे। यस, अच्छा। ये गुजरात से और हाँ यस। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्योर डायनामिक लीडर हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने अपने हेल्थ और वेल्थ और पूरी टीम को क्रिएट किया है, सजाया है। बड़ी विनम्रता से ये अपने पूरे परिश्रम को अनपैसिव में दिए हैं, तो अवश्य उसके हकदार हैं और पूरा फलीभूत है। तो आज के हमारे होस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूंगा और सुनना चाहूंगा, क्योंकि सेशन को आगे ले चला जाए। फिर अगर हमारे प्रेजेंटर आएंगे तो उनको आप थोड़ा सा इनवाइट बताइएगा सर, हम उसको लेकर के हम सब सुनेंगे सेशन को। तो मिस्टर इस अशोक समय साक्य सर सर। नजर नहीं पड़ रहे हैं। जी सर। नजर नहीं पड़ रहे हैं सर मुझे, इनमें देख रहा हूँ, नजर नहीं पड़ रहे हैं। ओके, अखिलेश गौड़ जी का हैंड रेस है, आप बोलिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं? मोस्ट वेलकम है आपका अखिलेश सर। थैंक यू सर। जी सर। जी, मैं अखिलेश गौड़, जामनगर गुजरात में मैं सर जॉब करता हूं, पर मैं उत्तर प्रदेश का, यूपी का रहने वाला हूं, वाराणसी का, गाजीपुर जिले का सर। और मैं ओन पैसे में 2021 से आया हूं, मेरे को 3 साल हो गया। मैं जब से ओन पैसे में आया हूं तब से बहुत अपने को गर्व महसूस करता हूं कि हमने ऐसे कौन सा काम किया था कि हम ओन पैसे का एक फाउंडर और मेंबर बने हैं। हमको जो दिए हैं ये जगह हमारे मिस्टर यश सर ने, वो एक भगवान का भेजे हुए फरिश्ते हैं सर। क्योंकि नेटवर्किंग मार्केट तो हम लोग बहुत किए हैं, पर हम ओन पैसे की तरह नहीं किए हैं।
जब से हम आए अखिलेश हैं जी, इतना हमको एक्साइटेड रहते अखिलेश हैं ना। सर, हाँ हाँ जी जी बोलिए। जी सर। अखिलेश सर, बहुत सही आपने बात कहा कि ऑन पैसिव जिसको जिसको भी मिला है ये आसानी से नहीं मिला है, एक गॉड गिफ्टेड है और उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रही होगी जो हम सबको ऑन पैसिव में ऐसे समझ लीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी गई तो सबके दरवाजे पर, लेकिन दरवाजा जिसका जिसका खुला उसी उसी को ये निहाल हुए, या समझ लो उनकी जनरेशन टू जनरेशन के लिए ये आशीर्वाद के रूप में आप सबको मिला। अखिलेश जी, जी तो 100%। ओके जब तक मैं सर ओन पैसे में आया हूँ, मैंने अपने लेकर से कभी ये नहीं पूछा हूँ कि इनकम कब आएगा सर। अरे जब आना होगा तब तो आएगा ही। जब तक हम अपने वो कनेक्ट को लिए हैं, बाय किए हैं, तब तक मजे ले लें। हम कहाँ से कहाँ रहते हैं और कहाँ से जिससे बात नहीं करने का हम उससे बात कर लेते हैं सर। एक हमारा ओन पैसों का एक ऐसी फैमिली हो चुकी है कि जब तक हम किसी मंच पे जाते नहीं है, 2-4 बात करते नहीं है, हम किसी को देखते नहीं है, तब तक हमको ऐसा लगता है कि हमारा आज कुछ खो गया है। और कल के यस, लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। कल मैं बाहर चला गया था, इसलिए मैं मंच पे कल आ नहीं पाया सर, नहीं तो मैं 9 बजे वाली मीटिंग जरूर अटेंड करता। ओके सर, थैंक यू सो कोई मच सर। बात ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कहीं न कहीं अपनी रोजी रोटी के इस रफ्तार भरी दुनिया में आदमी कहीं न कहीं व्यस्त है, नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट बाय रिपीट आप सुन सकते हैं। वी आर एक और शक्ति चैनल आपका आपके लिए अवेलेबल है। बोलिए सर। मेरी 4 आईडी है सर। मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटी के नाम पे लिया हूँ और एक मेरा लड़का है उसके नाम पे और एक मेरा है। मेरी मिसेज का कस्टमर में है। और मैं दिन में चारों आईडी से एक मीटिंग तो जरूर कर लेता हूँ। मैं सुबह को 5:30 पौने 6 बजे तक काम पे चला जाता हूँ और शाम को 4-5 बजे आता हूँ। उतना में मैं चारों आईडी से कर लेता हूँ मीटिंग। काम भी करता रहता हूँ और ब्लूटूथ लगा के मीटिंग भी अटेंड कर लेता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। यही सीखने सिखाने का टाइम है। अभी आपके पास समय है तो आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। जहां ऑन पैसिव का ये फ्लाइट अभी तो बेल्ट बांधा जा रहा है, सारे सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। जहां टेकअप हो जाएगा आपको सोच भी नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने प्लेस पे पहुंच जाएंगे। उस समय आपके पास समय नहीं होगा कि आप सीखें और सिखावें। बस अपने अपने धुन में, अपने अपने कार्य में, अपने अपने उस ड्रीम में, अपने अपने एक्टिविटी में सब मुझे जहां तक लगता है सब इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर समय बहुत मुश्किल से हो पाएगा कि हम किसी को इतना प्यार से देख सकें, सुन सकें। तो ये समय है सीखने का, सिखाने का, एंजॉय करने का। जब तक हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें इसको आनंदित और प्यार से इसको सराहना है, देखना है, सीखना है। सारे बटन, सारे फंक्शन को टच करते हुए, देखते हुए, सीखते हुए, अनुभव लेते हुए आगे को बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। समय का भी थोड़ा हमें ध्यान देना है। आप कंटिन्यू बने रहिए और सुनिए सेशन को। अब हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि आज के हमारे होस्ट, मिस्टर अमर सर, कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज। हाँ, थैंक यू सर। हमारे प्रेजेंटर मंच पर उपस्थित हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि उन्हें शीघ्र बुलाने और उनका क्या नाम है प्रेजेंटेशन लेने के लिए हम सब तैयार हैं। तो आप उनको बुलाएं और उनका अभिवादन करें, क्योंकि उनके पास टाइम कुछ कम है सर। तो रमेश सिंह जी, कृपया उनको बुलाने का प्रयास करें। हमारे मंच पर उपस्थित हैं, इस समय आ गए हैं। आ गए हैं सर। तो मैं देख कहाँ पा रहा हूँ। चलो मैं कुमार कॉल कर रहा हूँ। कॉल पे मैंने कॉल पे किया था, बोले कि मंच पर हूँ मैं। तो अच्छा, हाँ कमल सर आ गए दिखे। ओके, ओके। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और हमारे ऑन पैसिव परिवार के इतने सजीले, इतने सलोने साबी ग्रेट लीडरों को रमेश वंदना की तरफ से प्यार भरा दिल से मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपका प्यार और हमको एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, जो हम सब इसके बस हो करके बिना आपको देखे, बिना आपको सुने, वो कनेक्ट के माध्यम से हमारे आयस सर को सलाम करते हुए
इस जज्बे को सलाम करते हुए हम आज के इस फंडे को भी एंजॉय कर लिए। ये भी समय गया और सुनने के लिए बेताब है। तो टीम वर्क फार्म यूनिटी मंच सुल्तानपुर हमारे आज के प्रेजेंटर राजकमल सोना सर का तहे दिल से खुले दिल से वेलकम करता है। यू आर मोस्ट इनवाइटेड टू मिस्टर राजकमल सोना सर, प्लीज यू आर वेलकम, अनम्यूट योर माइक। आइए सर, हमारे राजकुमार सोना जी हैदराबाद के नवाब, उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्लीज 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 कम ऑन द मंच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है ना आप सब तक के? यस सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू मिस्टर अशोक साक्या जी, रमेश कुमार जी, मिश्रा जी एंड अंक्षा मिश्रा जी, रूपेश सर, अमर सिंह सर, अमरनाथ सेनापति जी, वेलकम सर, क्या बात है। अमरनाथ सेनापति जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं दे दूंगा सर जी। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। डाल दूंगा। आप भी डाल देंगे सर आपका नंबर? बिल्कुल, मेरे पास दोनों के नंबर है सर। यस सर, व्हाट्सअप कर दीजिएगा सर, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर को कर दीजिएगा। अर्पित पटेल साहब, अवधेश मिश्रा जी, अखिलेश जी, मिथिलेश जी, साविरा अनवर सिस्टर, आशीष कुमार जी, वीरेंद्र कुमार सर, ऑल ऑफ यू, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस मंच के ऊपर में याद किया। यहाँ के होस्ट, को होस्ट, ऑल ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑल डेडिकेटेड लीडर्स, आप सब लोगों के साथ में एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक जगह बिजी हो गया था, तो कुछ लोग आ गए थे जिनको आईडी ग्रीन करवानी थी, मेरे कस्टमर थे, तो उनके उसमें थोड़ा सा मैं 15 मिनट लेट हो गया, माफी चाहता हूँ। क्योंकि फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली, थर्ड करंट ऑक्यूपेशन। तो अभी करंट ऑक्यूपेशन में क्या था मेरा कि उनकी आईडियां ग्रीन करना, 2 कस्टमर बड़ी चीज थी। लकीली लोग आकर के आईडी ग्रीन करते हैं, उनको हम लोग डेली जाते हैं, और मेरा वर्क एथिक्स है कि हम अगर ऑन पैसिव के अंदर में है तो ऑन पैसिव का एक वर्क एथिक्स है साहब। एक्सपेंड लेकिन तू अब छोड़ दे रही है कंपनी मान लो। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, मैं सबसे माफी चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनल पर आए हुए हमारे सभी भाई बहन सब अपना अपना माइक म्यूट करके सेशन को कंटिन्यू प्यार से सुने और डोंट डिस्टर्ब प्लीज। ओवर टू यू सर, राजकुमार सर। सर, आप लोग अगर अपना अपना माइक अनम्यूट रखेंगे तो मैं आपके साथ में कुछ सीधी सीधी बात करके और आपको ऑन पैसिव के वर्क एथिक्स के मामले में और क्यों हम लोग इतने सफल हैं और क्यों बाकी के लोग ट्रैफिक की रास्ता देख रहे हैं, क्या दोनों में प्रॉब्लम है, क्या डिस्टेंस है हमारे सक्सेस और आपके सक्सेस में, कुछ अपन लीग से अलग हटके बात करेंगे। आपको कुछ वर्क एथिक्स के बारे में बताऊंगा कि ऑन पैसिव के साथ में आप कैसे अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑन पैसिव को देख सकते हैं। आपको जब वो कनेक्ट आया था, या जो लोग बहुत पुराने हैं उनके पास में एक पॉपअप आता था, उसमें ऑन पैसिव ने आपको एक वादा किया था कि हम आपको आईटी सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं, हम किसी को कोई पैसे देने का वादा नहीं करते, करेक्ट। हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या इस तरह का कोई भी नहीं, हम रियल टाइम सेल के ऊपर में रियल टाइम आपको कमीशन देंगे। जब आपने वो कनेक्ट को परचेस किया था, बहुत सारे लोगों को हलचल मच जाएगी आज मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद में, तो वहां पे लिखा हुआ था इंक्रीज योर ट्रैफिक, इंक्रीज योर नेटवर्क, इंक्रीज योर ROI, वेरी सिंपल वे टू अर्न मनी। मतलब वहां पे अपने नेटवर्क को बढ़ाने के बारे में, अपने ट्रैफिक को बढ़ाने के बारे में, नेटवर्क को बढ़ाएंगे कैसे बता करके लोगों को, जैसे कि हम इसके पहले करते हैं अपने यार दोस्त, आजू बाजू के लोग, या जो हमें कॉर्पोरेटिव हों, या जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो लगता है आपको कि जिनको टूल्स यूज करना है उन लोगों को बता के। सेकंड, ट्रैफिक के लिए आपको अपने डोमेन के ऊपर में या अपना फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन,
सब जगह आप या यूट्यूब करके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर जितने ज्यादा फॉलोअर्स लाते हैं ये ट्रैफिक कहलाता है। तो कंपनी की दूसरी सर्च है इंक्रीज योर ट्रैफिक, वेरी सिंपल वे टू अर्न मनी, इंक्रीज योर ROI। तो मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में रिटर्न है आपको। मतलब आप अगर बैठ करके बोलते हैं कि कंपनी मेरे को अपने आप कुछ देगी, तो कंपनी आपको क्या देगी? कंपनी आपको टूल्स दे रही है, ब्रांडिंग दे रही है, मार्केटिंग दे रही है, एडवर्टाइजिंग दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, सारे डिसरप्टिव इनोवेशन के साथ में सारे टूल्स दे रही है। अब कंपनी ने एक चीज और बोली थी कि आप जो भी यहाँ पे पहले से फाउंडर बनकर आए हुए हैं, आप क्या है, ग्रैंड फादर हैं। ग्रैंड फादर के पास में एक पावर है जो कंपनी के पास में नहीं है, वो आपके पास में पावर है। वो पावर क्या है? वो पावर है आपके पास में कि आप ही बेच सकते हैं, आप ही दुनिया को बेच सकते हैं। चाहे कंपनी के लिंक से भी कोई आदमी अगर परचेस करना चाहेगा तो वो ट्रैफिक आपको दे दिया जाएगा, लो भाई इसको बेच दो। कंपनी की तरफ से भी जो ट्रैफिक आएगा वो भी अगर आप एफर्ट डालते हैं किसी को भी लेना है तो आपके द्वारा ही बेचा जाएगा। अगर साहब आप सोच करके देखो, ऑन पैसे बात ही और आपको फाउंडर बना लेती और बोलती कि भाई ठीक है आप बेच सकते हो तो बेच लो, वरना हम तो बेच ही लेंगे, तो कंपनी अपनी इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग से आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहता था। डिसरप्टिव जिस समय टूल्स आएंगे उस समय पे 14-14 लाख लोग एक एक दिन में इंटर करने वाले हैं। चलो एक दिन ज्यादा हो गया, एक महीने में तो आने वाले हैं, डेफिनेटली आराम से आएंगे। क्योंकि हम जिस तरह से हम अपनी पूरी यात्रा देखते हैं, हम खाली एक ऑन पैसिव एक आइडिया एक विचार के साथ में आई थी। हम डिसरप्टिव इनोवेशन ऑनलाइन ऑफलाइन और ट्रेडिशनल बिजनेस को आईटी सॉल्यूशन देने के लिए आए थे यहाँ पे। इस आईटी सॉल्यूशंस को क्या एक आइडिया था मिस्टर एस के पास में कि यार हम ऐसे टूल्स बनाएंगे, ऐसे टूल्स डेवलप करेंगे और उनकी मार्केटिंग करेंगे पूरी दुनिया भर में। इसके लिए हमें कुछ लोग चाहिए, सिर्फ ये आइडिया था। अब जब वो आइडिया के साथ में भी 50,000 लोग से ज्यादा लोग प्लग हो गए थे सिर्फ एक आइडिया के साथ में। उस समय ना गो फाउंडर था, ना ओ फाउंडर था, ना वेबसाइट थी, ना टूल्स थे, एक आइडिया था। आइडिया के साथ में 50,000 लोग आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आइडिया के साथ में 50,000 लोग आ सकते हैं, तो जब चीजें आएगी और अभी जब ये चीजें आना चालू हुई हैं तो हमने ये यात्रा फिर आगे बढ़ती है। हैदराबाद में ऑफिस आता है और ट्रैफिक बढ़ता है, हम भुज खलीफा पे जाते हैं और ट्रैफिक बढ़ता है, हमारा मेट्रो स्टेशन होता है और ट्रैफिक बढ़ता है। और ये 4-4 महीने के डिस्टेंस में सारा हुआ है। 20 तरह की चीजें अगर 20-25 100 महीने होते हैं, अगर 4-4 महीने 20-80 महीने, अभी सिर्फ 65 महीने हुए हैं। 60-65 महीने का ये सफर है कि हर 2-3 महीने में हम बहुत बड़ा हुए हैं अगर आप लोग इसको देखेंगे तो हम जिस तरह से भुज खलीफा पे गए, मेट्रो स्टेशन पे आए, जीटेक्स ग्लोबल डोमेन अपनी खुद की डाटा सेंटर टी हब के ऊपर में आए हम। उसके बाद में जीटेक्स ग्लोबल के साथ में जाते हैं हम। अभी हमारा फिर कायरो में ऑफिस, सिंगापुर में ऑफिस, कतर में ऑफिस। हम कुछ ना कुछ हर 2-3 महीने में बड़े होते जा रहे हैं, अपने टूल्स को डिजाइन करके आपको देते भी चले जा रहे हैं। आपका करंट टाइम के ऊपर में आपका वॉलेट को भी चेक कर रहे हैं, किस तरह से हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे। कई चीजों को कंपनी एक साथ कर रही है। इन चीजों में एक साथ करते हुए कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग टीम काम कर रही है, मार्केटिंग की अलग टीम काम कर रही है, डेवलपर्स की अलग टीम काम कर रही है, ब्रांडिंग के लिए अलग टीम काम कर रही है। सारी चीजों के लिए जो अलग अलग तरह से हमें ब्रांडिंग जहां पे करनी है, किसके साथ में हमें कोलैबोरेशंस करने हैं, सिस्को के साथ में करने हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ में करने हैं, उनके लिए अलग अलग टीमें काम कर रही है। मैं यहाँ हैदराबाद में रहता हूँ, बेसिकली उन चीजों को जानता हूँ जो चीजें लोगों के लिए दुर्लभ होती है। क्योंकि ऑन पैसिव की सीखने के लिए जब मैं आया था ऑन पैसिव के अंदर में, तो मुझे ज्यादा आईटी के मामले में भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, बिल्कुल जीरो था मैं। तो मैंने रियल लोगों के पास में, कि जो रियल एफिलिएट मार्केटर हैं, जो रियल डेवलपर्स हैं, जो रियल में आईटी से रिलेटेड टूल्स की ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग करते हैं, ऐसे लोग कौन है, उन लोगों के पास में जाकर के हमारे बिजनेस को बताइए, यार हमारे बिजनेस, हम लोग इस तरह का बिजनेस ला रहे हैं, इसमें क्या स्कोप है, इसको हम किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, या आपका जो कुछ भी फीस है मुझसे फीस लीजिए और मुझे बताइए कि हम इसमें कैसे मार्केटिंग करें। तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में सीखी। जो लोग आकर के बात करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, मेरा उन चीजों के ऊपर में कभी भी बिलीव नहीं रहा।
कभी भी बिलीव नहीं रहा। मैं प्रैक्टिकली चीजों को जाकर के सीखा कि किस तरह से हमको ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, ये किस तरह से यूट्यूब चैनल को हमको क्रिएट करना है, किस तरह से बाकी की जो सारी चीजें हैं उनको कैसे करना है, बेसिक्स क्या है, एफिलिएट मार्केटर को क्या क्या करना चाहिए, उन्हें क्या आना चाहिए, वो सारी चीजों को देखा और देखा कि हम इतनी सारी चीजें जो हमारे करने की हमको करना और जो कंपनी कर रही है, इतनी सारी चीजें जब कर रही है तो कंपनी के पास में जब हमारे टूल्स जो हम सारी चीजों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, हम खाली टूल्स डेवलप के ऊपर में ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ में भी ध्यान दे रहे हैं। जब तक कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करते, हमारी लीगल इश्यूज को ठीक नहीं करते, कोलैबोरेशंस को नहीं लाते, हम ब्रांडिंग के रूप में हम जिस तरह से अभी दुबई पुलिस समिट हुआ, वर्ल्ड पुलिस समिट हुआ, या जीटेक्स ग्लोबल हुआ, टी हब हुआ कायरो में जाकर के, या हम बाकी जगह पे भी जाकर के जो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें हमें बताई भी नहीं जाती, इतनी सारी चीजें ऑन पेसिव के अंदर में सिस्को का नाम आ जाता है, हम अपना डोमेन रजिस्टर्ड करा लेते हैं। ये जो सारी चीजें आपको जितनी पता लग जा रही है वो तो मतलब ऐसी 20-25 बड़ी बड़ी चीजें जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, मगर और भी ऐसी कितनी चीजें कि जिनको आपको बताया ही नहीं गया है अभी, वो सारी चीजें हो चुकी है ऑलरेडी। वो सारे फीचर्स जो हमको आगे ला करके इंटीग्रेट करने हैं हर टूल्स के साथ में, हमारे जितने भी टूल्स हैं उनके साथ में इंटीग्रेट करने, वो कितना सारा हुआ है आपको अभी पता ही नहीं है। खाली आपको तो सिर्फ डिजाइन अंडर डेवलप कंडीशन के ऊपर में टूल्स को यूज करने के लिए दिया गया है कि देखिए आप इसको यूज करके देखिए, क्योंकि हर कंपनी की एक किसी भी चीज को मार्केट में लाने से पहले उसकी कितनी सुरक्षा रखनी है, कितने कॉपी ट्यूबर रखे हैं, कितने लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। तो जब हम इसको सही तरह से मार्केट के लिए, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो जाता, या हमारी पूरी टीम सही तरह से तैयार नहीं हो जाती, या हमारे जो पेमेंट गेटवे वो ठीक तरह से नहीं आ नहीं सकते, तो हम उन चीजों को लेकर के नहीं आ रहे हैं ना। ओन पेसिव ने अपने तरफ से ब्रेक लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक को जब यहाँ पे स्टेबल होना है ऑन पेसिव के साथ में, तो उसके लिए उतनी तैयारी की भी जरूरत रहती है। सपोज आपके यहाँ शादी है, आपने 2000 कार्ड बांटा हुआ है, आपको मालूम है, और 2000 आपके यहाँ पे बच्ची की शादी, तो बारात भी आने, 4000 लोगों के लिए आपको सारी चीजें करनी है। तो 4000 लोगों की सारी लोग जब आने वाले हैं, तो आप उसके लिए पहले से प्लानिंग रहती है कि कितने लोग आएंगे, अपने यहाँ कितने लोग आएंगे, तो आप खाना बनाना चालू करते हैं। खाना बना के मालूम है कि भाई लोग भूखे भी हैं, सारा सब कुछ है, मगर आप खाना जब तक के बनेगा नहीं या ठीक तरह से सारी चीजें नहीं हो जाएगी, तब तक आप उसे सर्व नहीं कर सकते। वो आपका अपना सारी चीज को आप एब्जॉर्व कर रहे हैं जाकर के कि यार किस तरह की कितनी चीजें हुई हैं, उस हिसाब से हम डिलीवर करेंगे। या क्या हमारे पास में उतना खाना तो बना हुआ है, क्या उसको डिलीवर करने के लिए, या क्या उसको परोसने के लिए उतना सारा हम हैं अभी एबल कि इतने सारे लोगों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को जब तक के हम नहीं देखेंगे या नहीं समझेंगे, तब तक के ऑन पेसिव ज्यादा समझ में आने वाली चीज नहीं है। ऑन पेसिव है ओनली सिर्फ फेथ रख के, जो आपको बताएगा ना, ओनली प्लग एंड प्ले, प्लग रहिए और प्ले होते रहिए, प्लग एंड प्ले, प्लग होकर के खेलते रहिए। प्ले का मतलब खेलना होता है, तो खेलिए इसके साथ में, हेडेक मत लीजिए कि यार लोगों को सिंपल वे रहता है कि यार क्या आपने एआई ईमेल बनाया, तो वो पूछते हैं ये क्या है भाई साहब। अरे भाई साहब आप अभी वो ओल्ड फैशन ही ईमेल यूज कर रहे हैं, ओल्ड फैशन ही मेल यूज कर रहे हैं क्या? अभी तो एआई सर्विस के साथ में मेल आ गया है। अपने कार्ड के ऊपर में आपका रेफरल नंबर रहता है, सिर्फ आपने रेफरल नंबर डाल के किसी को बोल दिया यार ये एक यूनिक सा मेल आया है ईमेल सर्विस, ये इसको चाहें तो आप www.onpassive.com डाल दीजिए, उसके ऊपर में ये वेबसाइट के ऊपर में सर्च कीजिए, रजिस्टर नाउ के ऊपर में क्लिक कीजिए, मेरा रेफरल कोड अगर आप वहां पे डाल देंगे तो आप यहाँ पे यूनिक ईमेल बना सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आउटडेटेड नहीं है। ये जो अपग्रेडेड आने वाला है, ये जितने मेल है आप सारे भूल जाएंगे उसके पास में, और आपको ये सर्विस आगे जाकर के हो सकता है कि पैड हो जाए, तो अभी ये मेरे रेफरल कोड से आप फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। तो वो कौन से तरीके रहते हैं मार्केटिंग के कि जिनको आप सड़क चलते सिर्फ 2 बात से लोग रजिस्टर्ड करते हैं, मेरे साथ में तो करते हैं। मैं मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग ही मेरा, आई लव मार्केटिंग, आई लव मार्केटिंग, आई लव मार्केटिंग। मार्केटिंग के वो कौन से फंड, ये तो मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ साहब, सिर्फ एक, क्योंकि सारा सब कुछ मैंने बहुत मतलब आपने कोई 9,000 रुपए दे करके आईडी लगा ली, 9-10 हजार रुपए दे करके टूल्स खरीद लिए और फिर एप्पल की उम्मीद कर रहे हैं।
मैंने साहब इससे शायद 12-14 गुना पैसा मार्केटिंग को प्रॉपर सीखने में खर्च किया है। कि मेरे को जब हम किसी बिजनेस में आते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होती है साहब। एक शॉप खोल रहे हो तो आप सिर्फ ऐसे नहीं ले जाके खुली सड़क के ऊपर में सामान रखते हैं। प्रॉपर एक दुकान होती है, दुकान में प्रॉपर रैक होती है, रैक में प्रॉपर तरीके से कहाँ क्या सामान रखना है वो सामान रखा जाता है। आपको काउंटर बनाना पड़ता है, लाइट लगाना पड़ता है, पंखे लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखना पड़ता है, या जो भी कांटा रखना पड़ता है आपको जो लोकेशन है उसके हिसाब से आपको सामान रखना पड़ता है। तो आप किस लोकेलिटी में हैं, आप कौन सा सामान डिलीवर करेंगे, उसके हिसाब से आपके पास में क्या स्पीच है, क्या स्क्रिप्ट है, कैसा सोचते हैं आप, कैसे मार्केटिंग करेंगे आप। तो सारी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं साहब, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहा हूं। आप अपने टूल्स के FAQ के ऊपर में जाइए, किसी भी टूल्स के FAQ के ऊपर में जाइए, वहां पे उन चीजों को कैसे बताना चाहिए। फाउंडर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स फाउंडर्स के लिए, क्योंकि जब वो मार्केट करेगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहीं से आपको आइडियाज आएंगे कि ये जो टूल्स है, जैसे आप वो एकेडमी को जब पढ़ेंगे, आप उसके FAQ को पढ़ेंगे तो वहां से समझ में आएगा, वो मेल को पढ़ेंगे वहां से आपका दिमाग काम करेगा कि इसको मेरे को मार्केट कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि वो आ गया, वो उसने बहुत बढ़िया मोटिवेशन स्पीच किया, आप मोटिवेट हो गए कि ठीक है मैं तो बिल्कुल सब कर जाऊंगा सर, यस आई एम सक्सेस। फिर बोले भाई सक्सेस कैसा होगा, करेगा क्या, कैसे प्लग होकर के प्ले होगा, खेलेगा कैसे इस प्रोग्राम के साथ में। तो सर वो तो कुछ नहीं मालूम है, मेरे को तो बताएगी योर सक्सेस इज डन डील। व्हाट डन डील, व्हाट डन डील। डन डील इट मीन्स कि आपको चीजों को सीखना पड़ेगा प्रॉपर वे में। डन डील तब इन इट टू विन इट, अंदर आओ और जीत, अंदर आओ और जीतो। अलग अलग उसके एक एक शब्द के मायने निकालेंगे आप। अंदर आओ और जीतो। क्या कोई भी आदमी ये बोलेगा कि यार वो बहुत सेल्फ टॉक करेगा, उसको मैं बहुत मोटिवेट करता हूं, जो कभी स्कूल ही नहीं गया, तू 12th पास हो गया, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, वो स्कूल ही नहीं गया, मैं उसको बहुत मोटिवेट करता हूं, उसको बहुत मोटिवेट स्पीच देता हूं, उसको बहुत विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूं, उसको बोलता हूं कि तू सेल्फ टॉक कर। क्या लगता है कि आपके इस तरह के कोई सेल्फ टॉक या कोई मोटिवेशन स्पीच या उसको कोई तरह की चीज है, जब तक कि आप किसी चीज के साथ में प्लग नहीं होते, जब आप किसी चीज को करने लगते हैं, तब उसके साथ में कोई अफर्मेशन, कोई मोटिवेशन काम करता है। अन्यथा तो वो तेनालीराम की चतुराई रह जाती है, या वो बोलते हैं ना कि मन के लड्डू। तो ये फालतू की चीजें मन के लड्डू होते हैं, इनमें कहीं से कहीं तक के कोई नहीं पहुंचता, खाली बकवास, खाली बकवास होती है। आप प्लग होते हैं, चीजों को सीखते हैं, फिर विजुअलाइज करते हैं कि यार मैं इस व्यक्ति को बताने के लिए जा रहा हूं, इसको इस तरह से बताऊंगा, तब जाकर के वो व्यक्ति आपसे इंप्रेस होगा, क्योंकि आपने बाकायदा उसमें गए, उस लर्निंग को लिया है, उस लर्निंग को लेकर के किन्हें देना है ये समझ में आया है। तब आप जाकर के सेल्फ टॉक करते हैं कि यस मैं बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी टीम के साथ में आ रहा हूं। मैं जब 1.5 साल पहले से मार्केटिंग, आप लोग तो कब से कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, हम जब फाउंडर बना रहे थे तब भी हम मार्केटिंग कर रहे थे। जब हमारे टूल्स आना चालू हुए, रजिस्टर्ड हमारे पास में एफिलिएट लिंक्स आए, तब भी हम रजिस्टर्ड कर रहे थे। हमारे पास में आज ओ कनेक्ट आ गया है, हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम हर वक्त एक्ट कर रहे हैं, प्ले हैं, साथ में खेल रहे हैं चीजों के साथ में, राइट वे में जाकर के। मेरा बड़ा फेमस, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि ऑन पैसिव को बेचा नहीं जा सकता, ऑन पैसिव को बांटा जा सकता है, ऑन पैसिव को किया नहीं जा सकता, ऑन पैसिव को जिया जा सकता है। क्यों? कि हमारा राज्य नहीं साम्राज्य है, हमारा अस्त नहीं अस्तित्व है। हम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हैं, और हम ऑल ओवर वर्ल्ड को जो स्ट्रेंथ देने के लिए जा रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ भी 14,27,000 लोगों के द्वारा दिया जाएगा भाई साहब। मगर अभी मैंने ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है कि जिनके मिलियनों सब्सक्राइबर हैं, जिनकी वेबसाइट के ऊपर में मिलियन का ट्रैफिक है, जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग के किंग माने जाते हैं। ऐसे लोगों को आपने ऑन पैसिव के अंदर है, हमने लेकर के आया है। क्यों? कि टॉप ऑफ द टॉप ऑलवेज द स्पेस बिजनेस करने के ढंग होते हैं।
अब मैं जाकर के अपने गांव के बाजू वाले को बता दिया, भाई साहब बहुत अच्छी चीज, तेरे को पैसा आएगा। अब वो व्यक्ति बोलेगा अच्छा पैसा आएगा, ला भाई कितने पैसे लगाना पड़ेगा, 20,000। उसने 20,000 लगा दिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद में गोली लेके खड़ा रहेगा आपके पास में, बता भाई पैसे क्यों नहीं आए। प्रॉपर जिनको फ्री में लेकर के आना उनको फ्री का ही बता के लाइए, फ्री का ही बता के लाइए। कहाँ पे इसको कैसे प्रमोट करना, ये एक बहुत बड़ी चीज है साहब। आप प्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल चीजें बताइए, जनरल लोगों को जनरल। जिसको ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ नेट फ्री का यूज करना है, हाँ वहां पे भी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि आप जिस फ्री में सामान्यतः यूज करने वाले को बता रहा हूं, मैं आपको बहुत की फैक्ट बता रहा हूं, उसके यहाँ पे भी पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसके यहाँ पे भी पढ़ने वाला व्यक्ति, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, 50,000 रुपए महीने की फीस, 50,000 रुपए साल की फीस दे रहा है, और अगर आपका ओ एकेडमी आता है उसमें कोई कोर्स 5,000 रुपए में ईयरली मिलता है, तो क्या लगता है आपको वो ट्यूशन करवाएगा कि आपका कोर्स लेगा? जो 1,000 रुपए महीने की ट्यूशन का दे रहा है वो 5,000 रुपए में आपका कोर्स भी लेगा। तो आपके लिए वर्स्ट कोई नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ट। मगर आपके पास में क्या एक प्रेजेंट के लिए क्या आइडियाज हैं, फ्यूचरिस्टिक क्या आइडिया हैं, और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में वो लोग हैं कि जिनको आप सिर्फ रजिस्टर्ड ऐसे ही करके छोड़ दे रहे हैं। ये मालूम है आपको कि इसके यहाँ पे इसकी शादी होगी तो इसका बच्चा पैदा होगा, साला ये मेरा ओ कनेक्ट ओ एकेडमी यूज करेगा। ये बंदा आ रहा है जिसको मेल बनाना कंपलसरी हर किसी के लिए। आज कोई भी मोबाइल खरीदता है, सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है साहब? पढ़ना आता हो नहीं आता, वो दुकानदार को बोलता है भाई साहब कैसे करूंगा, तो वो बोलता तेरा नाम बता, तेरा जन्म डेट बता। क्यों सर? अरे भाई इसको एक्सेस करने के लिए ये सब लगता है। वो उसको मोबाइल बना के उसको पासवर्ड मालूम ना कुछ मालूम, वो एक बार चालू कर लिया उसने, उसको इतना मालूम रहता है हाँ चालू हो गया भाई। अब वो जब फेसबुक बना, फेसबुक के ऊपर में फिर से अपना जब जाता है, यार मेरे को फेसबुक कैसा करेंगे, तो बोले यार मेल लगेगा, तेरा मेल क्या है? तो बोले यार कुछ ऐसा बनाए तो था, इसका पासवर्ड क्या नहीं मालूम। वो रीसेट विसेट करके फिर वो बताते ये तेरा पासवर्ड है, लिख करके रख ले भाई, फिर इसको इसमें डालना, ऐसा करना। हर जगह, हर जगह आप बैंक जाते हैं, अभी आप चाहे कोई भी चीज करते हैं, आपको मेल की जरूरत पड़ रही है। सिंपल आ रहा है ट्रैफिक आपके पास में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में कि जो इजी गोइंग में हमारे पास में आने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हर किसी को लेकर के आइए। मिड टर्म के लिए यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार ये व्यक्ति का इस तरह का काम है, तो इसको हम, उसकी दुकान है या ये कोई बड़ा बिजनेस करता है या ये कोई ट्रेवल्स चलाता है या कोई कोरियर का काम करता है या कोई इस तरह का, तो हमारा ओ बुकिंग, ओ मार्ट, ओ शॉप, ओ काउंटिंग, ऐसे टूल्स उनके लिए, तो हम उनको उस मिड टर्म, हमारे बहुत जल्दी वो टूल्स आएंगे तो उनके लिए करते हैं। मगर करंट पोजीशन के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं सरकारी ऑफिस से जहाँ पे मीटिंग होती है, बैंक्स और दुनिया भर के लोग, जहाँ पे ये लोग आजकल ऑनलाइन मीटिंग का कल्चर है। तो करंट में हम किनको क्या टूल्स प्रमोट करेंगे, फ्यूचरिस्टिक किसको क्या बताएंगे, एंड और उससे लॉन्ग टर्म पे हम क्या बताएंगे, ये सारी स्किल्स है साहब। ये इन चीजों के ऊपर में आकर के इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जा रहा है ऑन बेसिक के अंदर में। अरे भाई जब आप ये मोबाइल लेकर के आए थे किसी ने यूज करना नहीं बताया, आप कर उंगली करते रहे। मैं लोगों को बोलता हूँ उंगली करिए भाई साहब, अपने टूल्स के ऊपर में जाइए और क्लिक करते रहिए, क्लिक करते रहिए। समझे रमेश कुमार सर? सिर्फ आप उंगली करते रहते हैं, उंगली करते 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 चीजें आपको समझ में आने लगती है। सिर्फ उंगली कीजिए। मैंने लेटेस्ट लैपटॉप खरीदा, अब मेरे को लैपटॉप चलाते वलाते आता नहीं था। अब मैंने कहा क्या करना है, कुछ नहीं भाई साहब, उंगली करना चालू करो। क्या होता है, 2-4 लोगों को फोन करे, ऐसा करो सर, वैसा करो सर, ये वो चीजों को ऑपरेट करने लगे। वेरी सिंपल। आप जब तक के थोड़ा बहुत वहां पे एक्ट नहीं करेंगे, मजा लीजिए उसका, नहीं हो रहा ना कोई बात नहीं, नहीं होगा, कल देखी जाएगी, परसों देखी जाएगी। करते करते एक दिन आप किसी चीज को, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अभी ये अपना नया इंटरफेस के साथ में ये वो कनेक्ट आ गया। 2-4 दिन में आप यूज टू हो गए, 4-6 दिन में आप और ज्यादा यूज टू हो जाएंगे। सारे लोग यूज टू हो जा रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी है कि जब आप करते हैं तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। करने से होगा साहब, करने से होगा। आप जिन चीजों के लिए जितने डेडिकेशन के साथ में किसी भी काम को करते हैं, वो चीजें आपके लिए करत करत अभ्यास के, बाकी का आपको मालूम है, करत करत अभ्यास के जो आपकी ये जड़ मती है ना, खोपड़ी जो खोपड़ी है, एक्चुअली अभी खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर में, इस खोपड़ी के अंदर में अगर आप इसके अंदर में जो भेजा है, जो आपकी खोपड़ी है उसको खोई पड़ी नहीं रहने देते,
इसके अंदर में जो खोपड़ी है उसके अंदर में जो भेजा गया भेजे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खोपड़ी के अंदर में जो हेलो राजकमल सर, नमस्ते। मैं वंदना सिंह बोल रही हूँ मुंबई से। जी सर वंदना आप जी। कैमरा भी ओपन नहीं किए, थोड़ा। जी सर, कैमरा भी आप ओपन नहीं किए हो, थोड़ा प्रेजेंटेशन रख रहे थे, ओपन करते मैं भी देखती। आपको पहली बार सुन रही हूँ सर। नहीं एक्चुअली क्या है मैम कि मैं थोड़ा सा तैयार होकर के नहीं बैठा था, मैं कहीं से आया था और मुझे सडनली याद आया, तो मैं जो ड्रेसअप था ना, मैंने कपड़े उतार दिया और फटाफट मैंने कहा जिस तरह से फ्रेश होना होता है तो चेहरे के ऊपर में पानी मारा और आकर के फटाफट मोबाइल के अंदर में सर का उतने में फोन आ गया। तो मैं रियल में बहुत ज्यादा हड़बड़ी में था, जब मैं अंदर आया तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में था और एक चादर को पैर के ऊपर में डाला हुआ है और मच्छर काट रहे हैं एक्चुअली। तो इस तरह के कंडीशन के ऊपर में भी, क्योंकि कोई चैलेंजेस मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं होता, मेरे लिए सॉल्यूशन होता है कि भाई मैं अगर चेहरा दिखाऊंगा बिल्कुल अपनी नायाब सूरत मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, मगर अभी थोड़ा सा इनकम्फर्ट हूँ और ऐसे ही बैठ करके गर्मी के दिन है तो वंदना सिंह थैंक यू। जी आपसे बात करके थैंक यू वंदना जी, थैंक यू जी। यूट्यूब पे वंदना जाकर जी। आप कैमरा ओपन किए रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके 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 नहीं बिल्कुल, नेक्स्ट सेशन अपन बिल्कुल करेंगे वंदना जी, आपकी भी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। वंदना जी आप बॉम्बे से हैं, बॉम्बे मेरा ससुराल है और लकीली बॉम्बे के साथ में मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा है कि बॉम्बे के साथ में हम एक राइटर भी रहे, रविंद्र जैन साहब के साथ में काम किया हुआ है और शेखर अस्तित्व साहब अभी भी फिल्म इंडस्ट्री को सेवा दे रहे हैं और इस इंडस्ट्री के साथ में भी काम करा है और ऑन पैसिव के साथ में भी काम कर रहा हूँ। सो अपन अब फिर से सब्जेक्ट के ऊपर में आ जाते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा मैम। तो हम अगर ऑन पैसिव को अगर यहाँ पे वर्क एथिक्स के साथ में सारी चीजों को देखते हैं, वर्क एथिक्स के साथ में हम प्लग होते हैं, तब ऑन पैसिव आपको भर भर के देने वाली है साहब, भर भर के देने वाली है। नहीं मालूम आपकी टीम में कौन सा यूट्यूबर ऐसा आ जाएगा, कौन सा ब्लॉगर ऐसा आ जाएगा, कौन सा बंदा ऐसा आ जाएगा कि जो इतना मतलब इतनी बड़ी टीम रहेगी कि जिसकी वो हर टूल्स उसको परचेज करना है साहब, हर चीज परचेज करना है। हम पावर ऑफ इकोसिस्टम, जिस दिन आप समझ गए ना साहब कि इकोसिस्टम का पावर क्या होता है, आपके पास में बहुत कम चीज है जिनका खुद का अपना इकोसिस्टम है। एप्पल का अपना इकोसिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना इकोसिस्टम है, गूगल का अपना इकोसिस्टम है और भी कंपनीज है जिनके अपने इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के अंदर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी एक्टिविटी होती है कि कहां कहां से पैसा आता है इकोसिस्टम के अंदर में आपको पता ही नहीं होता। जैसा हमारा इकोसिस्टम है ये पृथ्वी, कितने कितने तरह की वैरायटी है, कितने कितने तरह की चीजें हैं जिनसे हमारा जीवन यापन होता है। अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं लोग, कोई मिट्टी का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे मतलब मैग्नीज का काम कर रहा है, तो कोई वाटर से काम कर रहा है, तो कोई पहाड़ों पे चल रहा है, तो कोई फल बना बेच रहा है, तो कोई कृषि कर रहा है, तो कोई जानवर पाल रहा है। यानी वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट है। हम लोग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं जो मतलब जिसके लिए कोई रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है साहब, सिर्फ बुद्धि की जरूरत है, सिर्फ बुद्धि की जरूरत है। ना कोई रॉ मटेरियल लगता है, ना कोई दुकान लग रही है, ना कोई खेती करने की जरूरत है, ना कोई पॉल्यूशन बगराने की जरूरत है, ना कोई पहाड़ पे चढ़ाई करना है। मैं कंफर्ट जोन में, वंदना जी ने बताई कि सर आप यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कैमरा मत ऑन करना यार, बोल तो हमको सुनाई आना चाहिए काफी। तो कैसे भी कर सकते हैं सर आप। सबसे मतलब मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जिसको कुछ नहीं करते आता उसको ऑन पैसिव करना सबसे अच्छा था। और लकीली अगर आप इस बिजनेस के अंदर में सफल नहीं हो सकते तो एस मोपरा साहब ने बिल्कुल सही बोले, आप कहीं सफल नहीं हो सकते साहब। ना आपको कारपेंटर बनने की जरूरत है, ना अच्छा पेंटर बनने की जरूरत है, ना अच्छा गायक, ना अच्छा लेखक, ना अच्छा कुछ नहीं। सिर्फ साहब आपको थोड़ा सा टूल्स को यूज करते आना चाहिए, थोड़ा सा आपको बोलते बताते आ जाना चाहिए, थोड़ा सा ही। क्योंकि हम पैदा हुए थे साहब, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं छोटा था और उस समय मैं बोलता नहीं था, आज बोल रहा हूं आप लोगों की संगत के कारण, आप लोगों से सीखा, आप लोगों के साथ में ये खाली जो 52 अक्षर थे, ये 52 अक्षर से ही लेकर के मैं बोल रहा हूं। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं। इसी 52 अक्षर में से ही सब कर रहा हूं मैं।
कोई मतलब मार्स से जुपिटर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया है मेरे अंदर में। मैं भी, अगर आप देखेंगे, मेरी भी 5 उंगली, आपकी भी 5 उंगली, कोई चेंज कहाँ है? ये जो खोपड़ी है ना सर, ये खोपड़ी के अंदर में मैंने इसको खोने नहीं दिया है, इसके मुझे पड़ी हुई है इसके अंदर में कि करना क्या है। खोपड़ी के अंदर में जिस दिन पड़ी रहती कि क्या करने का ना, तो भेजा आपका जो भेजा गया है ईश्वर के द्वारा, मतलब जो बनाया गया ना अपने अंदर में, इनबिल्ट है भाई, सारी चीज इनबिल्ट है। उसको आप यूज कैसा करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। 52 अक्षर आपके पास, खोपड़ी आपके पास, भेजा आपके पास, और शायद आप बोल भी सकते होंगे, देख भी सकते होंगे, सुन भी सकते होंगे, समझ भी सकते होंगे, सारी चीज आप कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उस भगवान ने आपको भाग्यवान बनाया है। शब्दों को जोड़ करके देखिए, भगवान ने आपको भाग्यवान बनाया है। लिख करके देखना, भगवान और भाग्यवान में कितना अंतर है। उस खुदा ने आपको खुद बनाया है। आप खुद हैं, वो खुदा है। वो परमात्मा है और आप आत्मा है। वो नारायण है और आप नर हैं। वो ईश्वर है और आप इंसान हैं। मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं। ईश्वर ने आपको अपने से थोड़ा सा कमतर बनाया है। ईश्वर ने आपको अपने से थोड़ा सा कमतर बनाया है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके लिए इक्वली हर किसी के लिए 24 घंटे वही सूरज, वही चांद, वही अपॉर्चुनिटी, वही सारा सब कुछ, वही शब्द, वही पैसा, किसी के पास में कम, किसी के पास में ज्यादा, वही शब्द। कोई अच्छे से बोल लेता है, कोई बोल ही नहीं पाता। साहब मेरे को तो बोलते नहीं आता। अरे भाई साहब, बचपन से अभी तक के तो तूने सिवाय बोलने को और कुछ किया ही नहीं यार। अगर कुछ कर लेता तो तुझसे बोलता नहीं, करके भी दिखा देता। अरे भाई बोलते हुए करके दिखा दे भाई। बोलने नहीं, मैं मेरे को बोलते नहीं आता, यानी कितना बड़ा। मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ, मेरे को बैठे बैठे मैं बहुत मजा लेते रहो। अच्छा भाई साहब, बोलते नहीं आता आपको? अच्छा, वेरी गुड यार, ये नई चीज पता लगी मुझे, आपको बोलते नहीं आता। अरे कैसे करेंगे साहब, कैसे करेंगे? जैसे साइकिल चलाना सीखे थे, जैसे हम जीवन की अन्य चीजें सीखे थे, हर नई क्लास में जाते थे, एक नया एक्सपीरियंस था, एक नया एक्साइटमेंट था। हम भी इस क्लास में आए, एक नया एक्साइटमेंट है। आप पर डे गोल बनाइए कि हम 5 लाइन ऑन पेसिव की लिखेंगे, उनको याद करेंगे और उनको सीखेंगे कि सिर्फ 5 लाइन। ऑन पेसिव एक आईटी कंपनी है। ये आईटी के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और ट्रेडिशनल बिजनेस को आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका हेड ऑफिस ऑर्लैंडो फ्लोरिडा में है। इसका जहां पे टूल्स डिजाइन, डेवलप और मेंटेनेंस किए जा रहे हैं वो हैदराबाद में। ये 5 लाइन है। अब आज की ये 5 लाइन आपकी डन, कोई डाउट नहीं। ये है, दिख भी रही है, दिख रही है ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर में भी डाला हुआ। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो है ही नहीं, खुद भी फालतू कुछ नहीं, जो है वो 5 लाइन। आप 1 महीने के अंदर में क्या पावर जनरेट करेंगे मालूम है आपको? 150 लाइन्स होगी आपके पास में, जो आप ऑन पेसिव के लिए बोल सकते हैं बॉस। 150 लाइन्स। आप 1 साल तक के इस चीज को करते हैं तो आपके पास में 1800 लाइनें होती है साहब ऑन पेसिव की। आपसे अच्छा बोलने वाला ही नहीं रहेगा। मैं इतना अच्छा फ्लोलेस, आपके साथ में डिस्टरबेंस हो रहा है, या अभी मैडम आ गई, या आप लोग आ गए, मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं होता साहब। इसके अंदर में ना पूरे इनबिल्ट है। वो 5-5 लाइनें, 5-5 लाइनें भर भर के नॉन स्टॉप बन गया है आदमी। कहीं से भी शुरू करो वो वहीं से शुरू हो जाएगा। जहां से शुरू करोगे ना, गोल, वो बोलते हैं ना पृथ्वी गोल है। अब मैं अगर सोचूंगा कि यार मैं पूरब को ढूंढता हूँ, या पूरब के तरह भी चलना चालू करता हूँ, तो पता लगे कि मैं जिस पॉइंट से चलना चालू करा था ना, वहीं पे आके खत्म होगा। मेरे को पश्चिम ही नहीं मिलेगा अगर रियल में मैं चलना चालू करूँ तो। क्योंकि मेरा पूरब के तरफ, तो मैं जैसे जैसे चलते जाऊंगा तो मैं, गोल है पृथ्वी, तो वो अपने आप ही उस धुरी पे ही चलाएगी मेरे को, कि मैं एंडिंग से चलता हूँ भाई। वो कोई एंडिंग नहीं है भाई, ये गोल है। गोल में कोई एंडिंग नहीं, जहां से शुरू करो वहीं से शुरू हो जाती है ये चीज। तो अपने आप को इतना गोल गोल बनाइए, इतने गोल हो जाइए आपके, कहीं पे आपको धक्का लगाने पे ना आप थोड़ा सा पुश करें और आप लुढ़क जाए। इतना बनाइए, इतने इजी टू यूज रहिए आप। तो उससे क्या रहेगा, हेडेक नहीं रहता साहब। आप हर कहीं पे जाकर ना फ्लोलेस हो सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी प्रैक्टिस होती है जिनको करने की जरूरत है। अपने अपने टूल्स के ऊपर में जाइए। और आप लोगों को शायद मेरी बातों को सुनकर के मजा भी आया होगा, क्योंकि जब तक के मजा ना आए
जब तक के कुछ ऊपर के खाने के ऊपर में आपको मैं फालतू का मोटिवेट नहीं करना जानता। मुझे मोटिवेशन नहीं आती भाई साहब। मुझे मोटिवेशन को दो पार्ट में करना आता है। एक आता है मोटिव और दूसरा आता है एक्शन। मोटिव एक्शन मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिव और एक्शन मिला के मोटिवेशन बना हुआ। उद्देश्य और कर्म, जो आदमी को लक्ष्य मालूम रहता है, उद्देश्य पता रहता है और वो कर्म करता रहता है, उसको मजा आने लगता है और वही उसके लिए मोटिवेशन का पार्ट बन जाता है। मोटिवेशन का पार्ट ये नहीं होता कि आप आइए और बैठ करके एक माला लेकर के सोचते रहिए कि प्रभु जी मेरी हर मनोकामना आप पूरी कर देंगे, मनोकामना आप पूरी कर देंगे। ये मेडिटेशन से कुछ नहीं होता। इसमें भी दो शब्द हैं, मेड एंड एक्शन। मेड एंड एक्शन, अपने कर्म को बनाना, मेड बनाना एंड एक्शन कर्म। जब आप कर्म को बनाते हैं वो करेक्ट मेडिटेशन है, करेक्ट मेडिटेशन है। आपको हर वर्क एथिक्स को जब आप समझते हैं, काम करने की सही कला, सीखने के सही ढंग, अपने आप को फ्लिप्ट करने के सही ढंग, चीजें बिल्कुल भी अनोखी नहीं हैं। आप अनोखे हैं। या तो आप जो सामान्य चीज हैं उसको इतना अनोखा समझे हुए हैं आप कि आप असामान्य हो गए हैं। अरे साहब, इस दुनिया के सबसे अनोखी चीज आप हैं, जो कितना याद रख सकती है, कितनी बात कर सकती है। कई कुंटलों से आपने खा चुके हैं, कई कुंटलों से आपने सफर तय कर चुके हैं, कई कुंटलों आपने पेट्रोल उड़ा चुके हैं, कई कुंटलों आपने पैसा कमा चुके हैं, कितना कितना सारा सब कुछ कर चुके हैं। आप में बहुत सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का उपयोग ही आपको अपलिफ्ट कर सकता है। ऑन पेसिव के साथ में प्लग होकर के फर्स्ट एथिक्स है इसका वर्क एथिक्स। काम करने के सिर्फ ढंग को जो आदमी सीखेगा, ऑन पैसिव उसको भर भर के देने वाली है। गो विद द फ्लो, नेवर गिव अप। गो विद द फ्लो, नेवर गिव अप। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप 5 लाइन सीख सकते हैं। आप अगर गधे नहीं हैं तो, अगर आप इससे भी ज्यादा हैं तो 1 लाइन सीखिए। साहब 365 लाइन तो आप जरूर सीख जाएंगे, 365 लाइन जरूर सीख जाएंगे आप अगर 1 लाइन भी सीखते हैं। सर मैं पढ़ा लिखा नहीं, 1 लाइन तो सीखता ना था। गाना गुनगुनाते आता है तेरे को? तेरे कितने गाने आते हैं यार तेरे को? लोगों का शहरों के नाम मालूम है तेरे को? तेरे ये कहाँ से कैसे जाऊंगा तेरे को अगर बोलते बताते आता है कि सर यहाँ से राइट ले जाना, वहां से लेफ्ट लेना, वहां पे तालाब आएगा, वहां पे वो टॉकीज है। तेरे को इतना बोलते आता तो इतनी तो तेरे को यहीं पे भी इतने ही बोल देना। कोई मतलब कोई चीज ऐसी नहीं कि मेरे को पढ़ते नहीं आता, लिखते नहीं आता, ये नहीं तो सुन के तो आता है, सुनते तो आता है। तो सुनकर भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं, देखकर भी लोगों ने सीखा हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे पास में हर तरह के उदाहरण है। इतने सारे एग्जाम्पल से अगर आप अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते कि यार मैं कर सकता हूं, अब तो कर सकता हूं। ये राजकमल सोना आया था, ये हैदराबाद के बंदे ने मेरे को बिल्कुल सही बता के गया यार। कट टू कट बताया, वर्क एथिक्स को बताया, काम करने के ढंग को बताया, सीखने को बताया और सफलता के पूरे पूरे गुर दे करके गया। और किसी मोटिवेशन को नहीं, मोटिव ऑफ एक्शन दे करके गया। किसी मेडिटेशन को मेड इट एक्शन बता के गया कि कैसे आप अपने कर्म को बना सकते हैं, उसके लिए क्या विधि हो सकती है। सारी चीजों में आपने मुझे याद किया और जिस तरह से आपने मुझे याद किया, मैं उसके लिए आप सारे लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी सुल्तानपुर। सो वेरी गुड सर, आपने मुझे याद किया बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर में। अमर सिंह जी ने कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं इनको नहीं बोलता हूं तो मेरे को लगे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। और मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है बहुत बड़ा लीडर बनने से। भाई साहब लीडर का मतलब लीड करना और नहीं डरना, ये मेरा काम है। कोई भी काम आ जाए मैं लीड करता हूं और डरता नहीं बोलता। कर लेंगे साहब, कोई बात नहीं। हमारा दूसरा सेशन है, वहां पे एक मोबाइल से अंदर होगा, दूसरे उसमें दूसरे उससे होगा। लीड कीजिए, बिल्कुल मत डरिए। आप लीडर हैं, आप लीडर हैं, लीड कीजिए और बिल्कुल मत डरिए, तब आप लीडर हैं। आप अगर डरते हैं और फिर लीडर होना चाहते हैं तो आप कभी नहीं लीडर हो सकते। लीड कीजिए, आगे बढ़िए और निडर बनिए, तभी आप लीडर बनेंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू लव यू लव यू। थैंक यू सर जी। राजकमल सोना जी, थैंक यू हैदराबाद के राजकमल नवाब, साहब, आपको थैंक मैं यू, बार-बार नमस्कार नमस्कार, लव यू धन्यवाद ऑल करता हूं सर। सर जी। और
अमरनाथ सेनापति जी तरक्की का अमरनाथ नाम है सेनापति सर, लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू लव यू लव यू। लव यू ऑल बहुत ऑल्सो यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजकमल सोना सर का तहे दिल से। मैं बड़े गंभीरता से सुन रहा था और लीडर तो हमारे अमर सर हैं, जो अपने इस कर्तव्य निष्ठा को लीड करते हुए एक क्षण में मैंने एक पॉइंट रखा, उन्होंने उसके ऊपर तत्काल एक पन्ने जैसा निकाल के एक डायमंड को इस ह्यूमैनिटी के मंच पे लाकर बिखेर दिया। तो वो भी बहुत ही श्रेष्ठ है हमारे राजकमल सोना सर, और साथ में अमर सिंह सर। वाह, माइंड ब्लोइंग, ये है लीडर। और सर ने बड़ी बाखूबी से, मैं तो ध्यान से सुनता रहा और दिल तो ऐसा करता है कि सुनता हूँ और उसको साथ में एक्शन भी लिया जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए, लाइफ में उसका प्रयोग किया जाए, उसके ऊपर एक एक वर्ड को संध विक्षेप करके उसको मिलाना, जोड़ना, बताना और सच में वो एक्शन लिया जाना। तो माई का लाल जो पैदा है वो इस दुनिया में वो लीडर नहीं, लीड से ऊपर है, वो अपने लीडरपन से ऊपर है, कोई रोक नहीं सकता। जो बातें अभी हमारे सोना सर ने हमारे बीच में रखा कि ज्यादा नहीं, पांच शब्द हम गाना भी गुनगुनाते हैं या अपने नामों का संध विक्षेप करके उसके अर्थ को निकालने का अगर इतना वो आ गया, स्पेस माइंड में आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपसे कोई चीज असंभव नहीं है। और ह्यूमैनिटी के लिए इस परम पिता परमात्मा ने अपने ही शरीर को रचा है, तो सही बात है, वो हम नर हैं, वो नारायण हैं। फर्क इतने को उसमें 16 कला है, आप में 14 कला है, 2 कला आपसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो नारायण है, वो हम सबको समग्र शक्ति के साथ यहाँ पर भेजे हैं। कुछ ना कुछ इस अनपैसिव के दरवाजे से, इस अनपैसिव फैमिली से आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके भाई बंधु को कुछ न कुछ आपके हाथों से करवाना चाहते हैं, जिसका मेन मोटो, मेन श्रेय हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा सर को जाता है, जिनके विवेक में, सबके पास बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान से परे एक होता है जो विवेक होता है। जैसे दूध और घी को, दूध और मक्खन को मथा जाता है तो घी निकलता है, वैसे बुद्धि और ज्ञान से परे जब बहुत मथा जाता है तो विवेक निकलता है। उस विवेक रूपी मंथन से जो एस मुफारा सर के ये ह्यूमैनिटी के लिए ये जन्मा हुआ एक सूरज है, उसके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस वो कनेक्ट के माध्यम से न जाने कितने कितने लोगों के, न जाने कितनी कितनी ह्यूमैनिटियों के मदद होगी, सहारा मिलेगा, सीख मिलेगी, सुझाव मिलेगा। और यही सब आज बैठे हुए ये सीधे साधे भोले भाले लोग आपको कहीं साइन के लिए पकड़े जाएंगे कि सर आप एक साइन कर दीजिए। क्यों? आप लीड कर रहे हो और आप उस कुशलता के वीणा को उठा के रखे हो, अपने सारे काम काज को करते हुए, अपनी दिनचर्या को झेलते हुए, फिर भी आप रात रात जग के सीख के, क्यों? क्योंकि आपको होप है और एक आदेश है हमारे सर का कि हम ऐसे अनपैसिव में 14 लाख को हम मदर टेरेसा बनाएंगे। वो संकल्प अभी सभी फाउंडरों के दिमाग में एकदम स्थित, तो एकदम निष्ठा के साथ अपना घर बना लिया है कि अगर ऐसा हमको मौका मिला तो हम भी मदर टेरेसा बनेंगे। अगर हमको भगवान ने ऐसा मौका मिला, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा हमको सच में अगर ऐसा फील और ऐसा आर्थिक आजादी मिली तो हम मदर टेरेसा बनेंगे। तो 14,27,000 मदर टेरेसा तो पैदा कर दिए हैं, कोई एक मदर टेरेसा थी। बस मौका और समय का बस इंतजार रहेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लव यू लव यू लव यू बिग ब्रदर, आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और बना ही रहेगा। राजकमल सोना सर के लिए मैं दिल से बारंबार अप्रिशिएट करता हूँ। लव यू बिग ब्रदर, जहां रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी तरीके से अपने एनर्जी को, अपने एथेंटिक पावर को और अपने इस स्पीच को आपने जो संध विक्षेप करके, काट करके, जोड़ करके उसको अर्थाने का प्रयास किया, वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको इस सेशन को अप्रिशिएट करने के। लव यू बिग ब्रदर, मस्त रहिए और एक दिन आपको
अवश्य पूरा सेशन सुनूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अमर सर से कि अब देर ना करते हुए आप 2 शब्द रखिए और सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। ओवर टू यू मिस्टर अमरनाथ सिंह सर। अमर सर। थैंक यू सर जी। मैं अमर सिंह, पार्ट ऑफ कॉन्पेसिव आगरा से आज इस ह्यूमनिटी मंच पर हमारे आज के प्रेजेंटर जो हमारे राजकुमार सोना जी ने जो प्रेजेंटेशन दी बहुत ही गजब करा है और एक एक संधि विच्छेद करके इनका जो सफर है, इनकी जो ज्ञान है उसको मैंने सुना था। बहुत ही गजब की आध्यात्मिक और टेक्निकल और क्या नाम है सामाजिक बातें अच्छी बोलते हैं, बताते हैं। तो हम उनके ज्ञान को बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं और उनसे हमको सीखना चाहते हैं। तो इन्हीं के साथ में समय को देखते ये उनको तो जब चाहेंगे तो हम सबसे विनम्र निवेदन करेंगे और उनको बुला लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे अमरनाथ सेनापति आए और हमारे राजकुमार सोना जी के लिए स्वीट एंड शॉर्ट शब्द कहें और जिससे कि मंच आगे बढ़ाया जाए सके। प्लीज अमरनाथ सेनापति जी, आपका माइक मिस्टर अमरनाथ सेनापति सर, टीम वर्क फॉर ह्यूमनिटी मंच आपका स्वागत करता है। यू मोस्ट वेलकम। कुछ आप अपने अनुभवों को, और आज संडे है, संडे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन भी होगा और बस आपके जुबान ही काफी हैं और चलेंगे, हम लोग उसको एंजॉय करेंगे और एक एक शब्द को सीखेंगे। आई होप कि हम आप सब आपका वेट कर रहे हैं। यू मोस्ट वेलकम। टीम वर्क फॉर ह्यूमनिटी आपका स्वागत करता है। ओवर टू यू सर। मिस्टर अमरनाथ सेनापति ओपन करें सर। अमर सर का आवाज नहीं आ रहा है। माइक नहीं खोला था, बोल रहा था। हाउ वंडर। सभी को नमस्कार। टीम फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे उपस्थित, सुल्तानपुर मंच पे उपस्थित सारे अनपेशिवान को अनपेशिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। सेशन आज की लाजवाब सेशन था राजकमल सोना सर का, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका, वो यूं नहीं सटाक से नहीं पूछते कभी, उन्होंने धीरे धीरे से प्रोसेस करके ग्रो किए हैं। तो उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। और जो ट्रैफिक क्रिएट का बात बोल रहे हैं, वो ट्रैफिक क्रिएट मैं भी धीरे धीरे करता हूँ। मैं भी जब पहले एक सेशन में राजकमल सोना सर को सुना तो हमारे एक बहुत पुराना ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप होता था, राजकमल सोना सर आते थे और 2-3 लीडर और राजकमल सर बोलिए ना, राजपाल यादव, भुवनेश पांडे, राजपाल यादव सर और राजकमल सोना सर। तो वो टेलीग्राम मंच पे एक अलग महक का होता था। 25 आदमी हमेशा हम लोग बैठते थे, 20-25 कभी 30 भी हो जाता था। और राजपाल यादव सर का जो शेयरिंग सुनेंगे ना, उन्होंने अमर सिंह सर जैसे बैठे हुए गले में बात करते हैं, उन्होंने वैसा ही बात करते हैं। जबरदस्त लाजवाब शेयरिंग उनका। मैं अभी उनको भेंट नहीं कर पा रहा हूँ कहीं पर। मैं बहुत सारा मंच पे जाता हूँ मगर उनसे रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। तो आशा करूंगा राजकमल सर, आप, मेरा नंबर मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में और आपने व्हाट्सएप में आपके नंबर और राजपाल सर का नंबर एक बार देंगे। तो राजकमल सोना सर को मैंने वही टेलीग्राम ग्रुप में सुना था और उन्होंने काम करने का तरीका बताया था। और तब मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट में था, नेटवर्किंग कर रहा था और मुझे उस काम करने का तरीका को पसंद आया और मैंने मेरा 4 आईडी में उस समय मैंने 25-25 लोग डाल दिया। तो जिन्होंने अनपेसिव के प्रति थोड़ा आकृष्ट हुए उनको मैंने डाल दिया। ऐसा है कि मेरा आईडी में ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से आदमी है मेरा आईडी में, मगर उन्होंने सभी एक भरोसे पे है कि कब एप्पल्स आएगा, जब एप्पल्स आएगा तब हमने वो कनेक्ट को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने छोड़ दिया एजियोर वॉइस और मेरा जो डायरेक्ट में जो थे फाउंडर, मेरा 3 आईडी में जो फाउंडर थे डायरेक्ट में, उन्होंने सब अपना आईडी को सब्सक्राइब कर लिए। बाकी यूजर करीबन 100 से ज़्यादा होंगे, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए।
उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। मैं बहुत राजकमल सर से बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि काम एक दिन में नहीं हो पाएगा। हम सोचते हैं हम लोग एक दिन में सारा काम कर देंगे, यूं एप्पल से आएगा यूं एप्पल से आएगा और हम एक ही रात में सारा काम निकाल देंगे। महाराज, जब आपके एप्पल्स आएगा ना, तो दूसरे सदस्य के पास भी एप्पल्स आएगा, तब आप एप्पल से लेके ढूंढते रहेंगे, एप्पल्स खाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सबके पास एप्पल्स आया, सबने बांट दिए हैं। आपका एप्पल्स कौन खाएगा? कोई नहीं खाने वाला। इसीलिए आप एप्पल्स जब तक नहीं आता तब तक अपना काम यूं 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 ग्रोथ करके लीजिए, तभी आप एक अच्छा अनपेशीवान बन पाएंगे। थैंक यू राजकमल सोना सर, आपका उस दिन का जो संदेश था वो आज भी मुझे याद है और आज भी मैं करते जा रहा हूँ। अब जब भी कोई मंच पे आते हैं, वो आपका काम करने का तरीका बोलते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आता। हालांकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने जगह से नहीं निकल पाता हूँ। यहीं पर जितने आते हैं तो उनको मैं जितना गाइड करना गाइड कर लेता हूँ। मैं देखिए अभी एकदम दुकान का सामने में बैठा हूँ, ये मेरी लैपटॉप है, मैं अपना ही आईटी में देखिए ये ऑन पेज का वीडियो चला रहा हूँ, देख पा रहे हैं? ये देखिए एक ऑन पेज का वीडियो चल ही रहा है मेरा। ये एक डिवाइस है, इसमें भी ऑन पेज का वीडियो चल रहा है। ये भी एक डिवाइस है, इसमें भी ऑन पेज का वीडियो चल रहा है। ये देखिए, तो मैं यहाँ मीटिंग में बैठा हूँ और अपने काम में भी लगा हूँ। कल से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही कुछ बिगड़ गया है क्योंकि हर रोज 5-6 सेशन करके रहा, और मैं जब टेक्निकल बोलता हूँ तो धीरे धीरे सबको बोलता हूँ समझने के लायक, तो गले में बहुत प्रेशर हो गया और गले आज बैठ गया। सवेरे जब उठा तो गले बैठ गया। तो आज भी मैंने 2 सेशन लिया है। एक सेशन हमारे मंच पे था जो हम अटेंड नहीं कर पाए, अशोक सर को हैंड ओवर किए, और उसी समय विश्वनाथ साहू सर के मंच था, वहाँ पर मैंने बैठा था, वहाँ पर टेक्निकल गाइड दे रहा, टेक्निकल शेयरिंग दे रहा था। तो वहाँ आया और अपना ग्रुप में बैठा हूँ, इसमें भी बैठा हूँ। तो ये जो इंस्पायरेशन है ये राजकमल सोना सर का, कि काम करने का तरीका उनसे सीखिए। आप लोग बोलते हैं मेरा 5 आईडी है, 10 आईडी है, 2 आईडी है, 1 आईडी है, मगर काम पे कोई ध्यान नहीं देते। आज अमर सिंह सर हमसे उम्र में कितने साल ज्यादा है, अशोक सखिया सर, एक आते हैं नारद दुबे जी, देखिए 68 नारद दुबे जी का, मगर उन पे उतना जुनून। आज हम उस मंच पे गए थे हमने जो बोला उन्होंने तुरंत लिखते गए। हमने टिकर को बोलते गया, उन्होंने टिकर लिख के छोड़ दिए। वो गलत स्पेलिंग लिखे मगर लिख दिए। तो ये होता है सीखने का तरीका। आप लोग में जुनून कितना है, कितना जज्बा है, उसी हिसाब से आप एब्जर्व कर पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन राजकमल सोना सर, हेड्स अप टू यू। और हमारे लव यू थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। अपने मैं अपना वाणी को ही विराम देता हूँ और ओवर टू अमर सिंह सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर बहुत ही क्या नाम है अच्छा परिचय दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑन पैसिव वो कनेक्ट वो शिक्षा है, और एक उसका मिनट वो दरवाजा है जिसे खोल करके और एक मिनट अमर सिंह सर, यस सर, और एक मिनट। तो आज मैंने एक चीज को देखा है मैंने कई दिनों से अनुभव करते आ रहा था, आज एक चीज हमने पकड़ लिया। कई अनपेशीवान एक आईडी से 2 वेबिनार पे बैठते हैं। वो रमेश सर को बोलते सर आपके मंच पे हूँ, यस सर। अमर सिंह सर के मंच पे जाके बोलते हम यस सर आपके मंच पे हूँ। और ये हो पाता, ये हो रहा भी कहीं ना कहीं हमारा डिफॉल्ट सिस्टम पे है। और आज हमने सपोर्ट में मैसेज डाल भी दिया।
कि इस सिस्टम को हटाया जाए। एक आईडी एक समय 2 वेबिनार पे कैसे अटेंड करेंगे, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हो पा रहा, सिस्टम में कुछ फॉल्ट है और इस फॉल्ट को कुछ टेक्निकल पर्सन इसको पकड़ के बैठे हैं और उन्होंने हर मंच पे 2-3 आईडी लग दे रहे, मगर एक मंच पे नहीं रहते, दूसरा मंच पे जाके बैठे। वो जानते हैं इस मंच पे हमें कोई नहीं बुलाएंगे, यहाँ पर 2 आईडी 3 आईडी लगा दो, फिर दूसरा मंच पे जाके वहां बैठ के बोलो। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम लोग जितने पढ़ा लिखा आदमी, आप अगर कहीं बीबीए कर रहे हैं तो कहीं पर आप एमसीए एक ही समय पे नहीं कर पाएंगे। जब तक आप बीबीए को कंप्लीट नहीं करते तब तक आप बीसीए एमसीए नहीं करेंगे। तो आप लोग ध्यान दें। और राजकमल सर, आप इस मैसेज को ज्यादा मात्रा से रखिए कि ऐसा होने से मेरे को लग रहा है ये एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर पकड़ लिया तो कुछ बड़ा एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आज सपोर्ट को मैसेज डाल चुका हूँ। तो थैंक यू, ओवर टू अमर सर। थैंक यू सर, आपकी बात को मैंने नोट किया है और मैं जानता हूं कि ऑन पैसिव ओ कनेक्ट शिक्षा का वह दरवाजा है जिसे खोल करके आप तरक्की के हर दरवाजे को खोल सकते हैं। जिस तरह से किताबें स्वयं चुप रहती हैं, लेकिन जो उन किताबों को पढ़ लेता है वे तोलना, बोलना और अधिकार पाना सीख जाता है। ये हमारे एस सर ने हमको भी दिया है, तो हम एस सर को भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ में हम चाहेंगे कि हमारे रूपेश रमेश जी हैं मंच पर, तो प्लीज कम ऑन द मंच। रूपेश रमेश जी अगर मंच पर हों, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। हम मंच आपका स्वागत करता है। रूपेश रमेश जी। मिस्टर रूपेश रमन श्रीवास्तव सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमैनिटी मंच आपका तहे दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आज हमारे प्रेजेंटर राजकमल सोना सर कितने बढ़िया आज प्रेजेंटिंग किया, अगर आप सुन पाए हो तो उनके बारे में प्लीज 2 शब्द अवश्य रखें। मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू मिस्टर रूपेश रमन। सबसे पहले तो मैं आप सभी का, जितने लोग मेरे मंच पे आज उपस्थित हैं, हमारा ओपी टीम ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर का 1/3 मैं हूँ, 1/3 बॉम्बे में रहता है, बाकी 1/3 में पूरा इंडिया उसको कवर करता है। तब ये जाके सुल्तानपुर मंच पूरा होता है। मैं रूपेश रमन श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आवाज मिल रही है सर? यस सर, यस सर। तो आधा सुल्तानपुर, तिहावा सुल्तानपुर बॉम्बे में है, तिहावा सुल्तानपुर में ही है, बाकी पूरा इंडिया कवर कर रहा है सर। और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ आज कि राजकमल सोना सर वो व्यक्ति हैं कि कलकत्ता इवेंट में जब मैं पहुंचा था और जब ऑडिटोरियम के अंदर घुस के किसी भी व्यक्ति से पहली मुलाकात हुई हमारी, तो वो राजकमल सोना सर थे, जो एकदम किनारे बैठे हुए थे और मैं उनको सेनापति जी कह के कॉल कर रहा था। सोना जी को याद आ रहा होगा कि मैं ही रूपेश रमन था। जब पूछा कि आप सेनापति जी हैं, उनका नहीं, मैं राजकमल सोना हूँ। बहुत अच्छा लगा आज की उनको मंच पे सुनते हुए, देखते हुए, बहुत अच्छी जानकारी दी। और उन्होंने ये कहा कि वो मोटिवेशनल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि वो मोटिवेशनल ही हैं। नहीं शब्द हटा दीजिए सर, ही लगेगा। और मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला सुन के। दिक्कत मुझे ये है सर कि मैं सफर में हूँ और मैं बीआरबी यूज करके मैं सुन रहा था, केवल गाड़ी खड़ी करके मैं बात कर रहा हूँ और बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मैं खुद बोलना चाह रहा था, लेकिन साथ में और लोग हैं, सब रुक गए हैं, तो मुझे चलने की इजाजत चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है मंच पे, खास करके अमर नाथ सर जी हैं, हमारे रमेश बाबू, जो इस मंच को क्रिएट करके हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि हम लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं। और जिस दिन बात नहीं सुन पाते हैं उस दिन बड़ी कमी महसूस होती है कि मेरा कुछ बाकी रह गया है। थैंक यू सर,
फिर अगले दिन मुलाकात होगी। और सोना साहब का एक बार फिर हार्दिक अभिवादन है मेरी तरफ से सर। सेनापति जी को अलग से नमस्कार सर, प्रणाम सर सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद रूपेश रमन श्रीवास्तव सर, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम को निकाला और सफर में रहते हुए भी आपने 2 शब्द उनको एहसास कराया कि मैं ही रूपेश रमन हूं, और सर ने बोला कि मैं ही राजकमल सोना हूं। कोलकाता इवेंट की आपने मार्मिक दृश्य को दिखाया और अनुभव कराया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे डायनामिक लीडर अभी पड़े हैं। हम चाहेंगे, सबसे आग्रह भी कर रहे हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट 2-2 मिनट में अपना इंट्रो दे दें और मतलब फीडबैक दे दें, ताकि मैं सबके पास वेलकम कर पाऊं और इस सेशन को फिर हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अब देर ना करते हुए हमारे बीच में मान सिंह सर हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। मान सिंह सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम टू यू। टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। ओवर टू यू मिस्टर मान सिंह। थैंक यू रमेश सर। क्या सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर आ रहे हैं सर। आप अपना कैमरा खोल लीजिए। हमारी टीचर जी मौजूद हैं और सबको देख रही हैं, इसके लिए कुछ नहीं बोल रही हैं। मैं खुले मंच पे बोल रहा हूं कि हमारी टीचर जी मौजूद हैं। प्लीज जो जो अवेलेबल हो अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए, क्योंकि एक मर्यादा है और एक सिस्टम है जो हमारे इतने प्यारे से वो कनेक्ट को अगर मिला है तो माइक और कैमरा अवेलेबल है तो बिल्कुल खोल के रखिए, क्योंकि हमें यही एंजॉय और सीखने का यही मूवमेंट है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, मेरे को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। और टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच में जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए इनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और 1 पैसे नमस्कार बोलता हूँ। और सर मैं कैमरा नहीं ओपन कर सकता हूँ इस समय फिलहाल में, फिर भी बोलने की कोशिश करता हूँ। और मैं आज का जो प्रेजेंटेशन दिए हमारे राजकमल सोना सर, तो लाजवाब प्रेजेंटेशन रहता है इनका। तो इनका प्रेजेंटेशन मैं कई स्टेशन में जाके सुन चुका हूँ। ये जो अपने राजकमल सोना सर हैं, इनका प्रेजेंटेशन जब मैं सुनता हूँ तो लगता है मैं सुनता ही रहूं, और बिल्कुल बहुत कुछ इनसे हमको सीखने को मिलता है। और राजकमल सोना सर जो अपने सरल शब्दों से और जो पढ़े भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं आता है, उनको जो बताते हैं ना, तो बिल्कुल सीखने के उम्मीद में हमको बिल्कुल सरल शब्दों में बताते हैं कि आप ये तो कर सकते हो। तो बिल्कुल क्लियर हमको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन जो दिए हमारे राजकमल सर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जो भी कुछ भी भूल गया और जो नहीं सुन पाए तो वो हम यूट्यूब में जाके भी सुन लेंगे और नोट कर लेंगे। इसीलिए हमारे जो ग्रेट ग्रेट लीडर आते हैं तो बोलते हैं कि पेन कॉपी लेके बैठे तो अपने लिख लें, कम से कम जो उन्होंने बोले कि कुछ नहीं याद कर सकते हैं तो हम 5 चीज जरूर याद कर सकते हैं कि हमारी कंपनी क्या है। एक आईटी कंपनी है, एक प्रोडक्ट कंपनी है, आईटी प्रोडक्ट बना रही है, हमारा ऑफिस कहाँ पे है, ये सब चीजें अपने को याद करना है। जो हमारे राजकुमार सोना सर बोले, तो जो हम नहीं कुछ लेके बैठते हैं तो यही है हमारे ग्रेट जो लीडर बोलते हैं कि पेन कॉपी लेके बैठो, किसके मुंह से क्या ना निकल जाए वो लिख ले, तो कम से कम कहीं भी बोलने का हमको एक दृढ़ाव मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि हाँ हमने हमारे पास है, हमको याद रहेगा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, बिल्कुल करेक्ट। और हमको बहुत कुछ सीखने के मंच में जाओ तो बिल्कुल अपने अमरनाथ सेनापति सर जैसे बोले कि बहुत से हैं हमारे भाई बहन की 2-2 सेशन में जाके अपने एक ही आईडी में लॉगिन रहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ समझते नहीं हैं। तो जब तक हम लोग कोकनट के वेबिनार में जाते हैं और कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका गौर से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे कंपनी का बारे में, तो फिर हम क्या होगा हमको वेबिनार में आके। तो बिल्कुल अपने को अगर हम जाते हैं कोई वेबिनार में, अगर सीखना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हमको जैसे मिस्टर एस मुफारत सर ने हमको इस कंपनी में लाए हैं, तो हमको कुछ न कुछ तो सीखना पड़ेगा, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे जो सोए हैं तो सोए, उनको भी जगाना चाहिए हम लोगों को। यही हमारे जो प्रेजेंटर आते हैं सिखाते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके सहयोग में हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आज का हमारा मन चल रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने ग्रेट लीडर रमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया और हम लोग सीख रहे हैं। और हमारे अमरनाथ सेनापति सर भी बहुत अच्छे से सारे शब्दों से, उनसे भी बहुत हम कुछ सीखे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मोहब्बत की नगरी आगरा से हमारे अमर सिंह सर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बोलता हूँ।
और पेश सर हमारे सुल्तानपुर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी हमारी गुरु हैं जो बांग्लादेश से लगता है आती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जरिए से तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो जितने भी हमारे जो ब्लेसर है मिथिलेश पटेल जी भी तो आए हैं, उनको तो हमारे गुरु हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे हमको सीखते रहना है। तो बहुत अच्छा आज का सेशन गया हमारा। और जो कुछ भी भूल गए, कुछ भी नहीं सुन पाए, तो हम यूट्यूब में जाके जरूर उसको नोट करेंगे और लिख के रखेंगे। जो हमारे प्रेजेंटर आए थे और हमको जो बताए, गाइड किए कि 5 चीज जरूर याद रखना, तो ये सब चीजें हमको बिल्कुल लिख के ही रखना पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी कस्टमर कोई भी पूछ सकता है कि कैसी आपकी कंपनी है, क्या है आपकी कंपनी में, कहाँ पे आपका ऑफिस है। ये सब चीजें बिल्कुल अपने को गाइड करके लिख के रखना, याद करके रखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अब बहुत कुछ सीखने का हमको मिलता है। मंच में आओ, बैठे रहो, कुछ सुनो नहीं हो कुछ, तो फिर ये कोई फायदा ही नहीं हुआ कि हाँ आईडी लगी है, आईडी लगी है, ये कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल है, बोलना सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी बहन वंदना मैम को, जो खाना भी बनाते समय देखो अपना पूरा सेशन अटेंड कर रही हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। ओवर टू अमर सर, वी आर शो इन 2 मिनट। हेलो सर, मैं क्या मेरी आवाज आ रही है आपके तक? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। मैं अपनी बात यहीं पे विराम दूंगा और ओवर टू होस्ट अमर सिंह सर, वी आर शो इन 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से अपने शब्दों को रखा और समय का भी ध्यान दिया। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबका वो लेना चाहूंगा कि हमारे बीच में कृष्णा सिंह हैं। कृष्णा सिंह मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो शॉर्ट एंड शूट अपने 2 शब्द रख सकते हैं। और राजकमल सर के लिए क्या 2 शब्द आप बोल सकते हैं। ओवर टू यू कृष्णा मैम। थैंक यू रमेश सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कृष्णा सिंह अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, फिलहाल मुंबई में हूँ। और सर सभी होस्ट को सभी को मेरा नमस्ते। और रमेश सर और वंदना मैम को मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए कि हम लोग को सीखने और सिखाने का मौका मिला सर। और अभी सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ सर। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। 2 लाइन बोलती हूँ। जिंदगी का सफर है, चलता चलता रहे, कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, हर लम्हे सर मेरा गला नहीं चल रहा। थैंक यू, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बस 2 शब्द यही सुनने के लिए काफी रहा, वैल्यूएबल रहा। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। मिथिलेश पटेल सर, टीम वर्क फॉर्मेटिव मंच आपका स्वागत करता है और मोस्ट वेलकम है आपका। प्लीज अनम्यूट योर माइक। मिस्टर मिथिलेश पटेल। इससे चार्ज ही नहीं हो रहा। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कंटिन्यू। मंच में विराज सभी साथियों को नमस्कार। और राजकुमार जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई। तो मेरा तो खाली एक ही मैसेज है, 1 लाइन का। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दो, मंजिल अवश्य मिलेगी, आप भटकना छोड़ दो। जिस दिन हम भटकना छोड़ देंगे उस दिन हम सब कुछ यहाँ से सीख सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस सर, टाइम ज्यादा हो रहा है, यही एक मैसेज है मेरा। वाह, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश पटेल जी। आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए और आते रहिए, कंटिन्यू। अब हम चलते हैं अखिलेश गौड़ के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। या मैं सर चाहता हूं कि हमारी सिस्टर आवाज आ गई हैं, तो हम एक उनसे सेकंड भी सर, सुनना चाहेंगे सर। अमर सिंह सर, 1 सेकंड प्लीज।
ओके मैं एक पार्टिसिपेंट और हैं, एक भाई और हैं, उनको मैं सुन लूं। मिस्टर अखिलेश। थैंक यू सर, मिस्टर थैंक यू। वॉइस आ रही है या सर? यस सर, मोस्ट वाह, वेलकम है आपका। टीम ऑफ कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है। वाह, वंडरफुल, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, पावरफुल। आज के होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट में पार्टिसिपेट मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अखिलेश गोविंद जामनगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ और ओपी फॉर्मिटी मंच के पर इनवाइट करने के लिए आपका खूब खूब आभार सर। आज के हमारे प्रेजेंटर नाम प्रेजेंटर राज कमल सर, वाह, टेक्निकल डायमंड लीडर। उनके अंदर ऐसी ऐसी नॉलेज है, ऐसी टेक्निकल नॉलेज है ना, अगर उनको कोई अच्छी तरह से सुने और दिमाग में बैठाए तो हम हर चीज़ सीख सकते हैं। उन्होंने जो हमको बताए बहुत ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग, पावरफुल। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू ओके ओके, रमेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सर। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने इसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज के हमारे सुपर इंटरनेशनल हमारी होस्ट, हमारे जिसको हम बोलते हैं गुरु माता, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच की तरफ से, सुल्तानपुर की तरफ से, पूरे हमारे अनपरिचित परिवार की तरफ से आवा मैम को मैं सादर प्रणाम करते हुए उनके वाणी से आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। आप सबके सहयोग से मोस्ट वेलकम। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। वेलकम मैम, ओवर टू यू। नमस्ते सभी को। हम जानबूझकर अपना कैमरा ऑन नहीं किया, दिखाने के लिए आप लोगों को कैसी लगता। ओके, सो इसीलिए अभी भी देख रहे हूँ कोई भी नहीं है। सो ऐसे लगता है अपने आप से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं देखती हूँ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके अभी सब लोग आ रहे। गुड। अब क्या बोलने का, मुझे तो पता नहीं। मैंने मिस्टर राजकमल सोना को एकदम ज़्यादा कुछ नहीं सुना, थोड़ा बहुत सुना, तो शायद बाद में हम ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। और सबको जो भी शेयरिंग चल रहा अच्छे चल रहा है, चलने दीजिए। जब तक आप लोग सही बात बोलेंगे, सीधी तरीका से बात बोलेंगे और क्या बोलते हैं, सच्ची बात बोलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हुआ ऐश सर की बात है। आप लोग जो भी काम करेंगे सही कीजिए। अगर सही नहीं किया, मतलब सही मतलब सच्ची बात, जो भी बात ही करेंगे सच्ची। क्योंकि हम लोग का ऑन पैसिव जो है एक सच के मंच है, तो इसके अलावा तो हम लोग और कुछ बोल नहीं सकते। हम जिस भी मंच पे जाते हैं हम वो एक ही बात ही बोलते रहते हैं, टेल द ट्रूथ, बिकॉज विदाउट ट्रूथ नथिंग वर्क्स। अपने आप को सच्चे रखो और सबको सही रास्ता भी दिखाओ। यही हुआ हम लोग के ऑन पैसिव की क्या बोलते, नारा बोलते, स्लोगन बोलते, सेनापति भी बोलते। ओके, थैंक यू। अच्छे लगते जब सब लोग मंच पे आता। ये आप लोग जब हम हमेशा, आप लोग बोलेंगे हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं। हाँ, किसी लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, सब लोग को नहीं। बट ऐश सर जो ये हम लोग के लिए वीडियो ऑडियो सब किया, अगर वीडियो बंद कर देते उनका इंसल्ट होता। सच्ची बात है, उनको इंसल्ट कर रहे हम लोग, क्योंकि इतने अच्छे चीज दिए
उसको इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ऑडियो में बात कर। अगर ऑडियो में बात करनी है तो फोन पिक करो, तब तो ये मंच तो जरूरत नहीं। आम आदमी के लिए उन्होंने ये बना के रखे, फिर भी हम लोग हमेशा डाउटफुल रहते, यूज करें ना करें, हमारे अच्छी नहीं है बैकग्राउंड, ये कोई बात नहीं। हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे, हम लोग एक फैमिली है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देंगे अमरनाथ की, वो क्या किया, मेरे पास आए, हेलो मैडम, हाँ अवधि कैसे है, ठीक, सॉरी कौन है आप, हम अमरनाथ है, हम सॉरी आपको तो हम नहीं पहचानते, वाई, क्योंकि हम देखा नहीं। सो यही बात होती, अगर देख लिया एक बार तो नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हाँ मैडम थोड़ा गरूर है, हम लोग को नहीं पहचानते, नो, तब आके मैडम के साथ बात करो डेफिनेटली। सो सिर्फ मेरा नहीं, एक दूसरे का साथ बात कीजिए आप लोग। अमरनाथ किधर है, कलकत्ता में है, और कौन है इधर, मान सिंह तो किधर है आप, मान सिंह, हेलो मान सिंह जी, आप किधर के रहने वाले? जी मैम, उत्तर प्रदेश बांदा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश। आप जी क्या जी सेनापति को देखने से पहचानोगे? अमरनाथ को देखने से पहचानोगे? जी मैम, बिल्कुल है, देखने से पहचान ही जाएंगे ना। हाँ, क्यों पहचानोगे? क्योंकि वो कैमरा ओपन करके आते हैं तो पहचान जाएंगे मैम। हाँ, अगर आप भी कैमरा नहीं ओपन करते, अमर की आपको पहचान सकेंगे? नो। सो अपने आप को एक फैमिली बोलने का मतलब होता, मतलब हुआ भाई बहन एक साथ जब है, दूसरे अलग जगह पे हैं, एक दूसरे को देखते, बातचीत करते, कोई भी कुछ शेयर करते। हमेशा ये जो अनपैसिव नहीं बोला जो हाँ हमारे बारे में बात करो, नहीं, हम लोग को कोई जरूरत नहीं ऐश सर को, हम लोग को मार्केटिंग का जरूरत भी नहीं है उनको, बट फिर भी क्या चाहते, हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से पहचान बनाए, अच्छी तरह से एक क्या बोलते, फैमिली, एक बॉन्डिंग करें। सो यही है असली बात। सब लोग आके कोई बोलेगा मोटिवेशनल बात, कोई बोलेगा ये बात, कोई बोलेगा वो, चलते रहता है, सब कुछ चलता है, बट अपने आप को पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरे को। जो भी करना है सोच समझ के करो। अगर गलत बोला तो सॉरी। यहाँ पे हम हमेशा एक ही बात बोलते रहते, हम लोग लीडर्स नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे को सिखाने के लिए आए। कोई किसी से भी बढ़कर नहीं है, जो है सो है। अगर अमरनाथ को थोड़ा जानकारी ज्यादा है तो वो आके अपने भाई लोगों को बताएंगे, क्यों नहीं? टेक्निकल कोई भी है तो अगर हमको है हम बताएंगे, इसका ये मतलब नहीं है हाँ हम लीडर हो गए। सो इसलिए एक दूसरे के साथ बने रहिए, बस इतना ही बोलेंगे आप लोगों को।
नमस्कार एंड थैंक यू। हम इतना देर तक बहुत छुप के रहा, हम आना नहीं चाहते थे, पर किसने देखा पता नहीं, शायद ये वंदना का काम है। थैंक यू मैम। अब मैं बुलाना चाहूंगा वंदना जी को। अगर शीला सिंह अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो प्लीज टीम वर्क फॉर इम्यूनिटी मंच पे आपका स्वागत है, और आभा मैम को आप वेलकम करेंगे और सेशन को आगे मैं तरफ ले चलेंगे। ओवर टू यू। मैं तो सिस्टर को देखा था, उसी समय में क्या नाम है आवाज दिया, लेकिन डाटा खत्म हो गया था। दोबारा डाटा लेकर के हम दोबारा एंट्री हुए। जब मैं दोबारा फिर बुलाया कि मैं सिस्टर को दोबारा सुनना चाहती हैं, तो इनको देखने के लिए हम हर समय इच्छुक रहते हैं कि जो हमें सच्ची बात बताती हैं और सच के साथ हम सदैव खड़े हुए। यही मेरा हमारे गुरु का आदेश है, यही हमारी सिस्टर का आदेश है। उसी के साथ हम आगे हम चाहते हैं कि हमारे रमेश जी आए और आगे की कार्रवाई को स्वयं संचालित करें। ओके, बहुत बहुत मैं कुछ धन्यवाद। बोलूंगा अमर सर। यस सर। रमेश सर, मैं कुछ आबादी मैं एक मंच शुरू किया, 6:30 बजे शुरू करता हूँ, और मैंने उसमें अपकमिंग आभा व्यास दी लिख के मैंने 5 रोज से छोड़ रहा हूँ। अपकमिंग आभा व्यास दी, अमर सर को पता है, मालूम है मुझे। Did you take Why not? permission? एक तो परमिशन ले रहा हूँ, आपसे ले रहा हूँ, नहीं परमिशन लिया, आपसे पूछ रहा हूँ। अब भी पूछ रहे हो, पहले लेकर दिया। आपने आएंगे, पहले आपने आएंगे। Learn manners, learn etiquettes, learn manners, and I will be there. देने मैं आपको अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रहे, फिर हम सोचेंगे, बट मेरा छवि नहीं डालने का, छवि नहीं डालने का, क्योंकि पता नहीं हम कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। मेरा छवि देखे क्या मक्खी की तरह वो अट्रैक्ट करोगे? नहीं, मत दो। जब आना हम आ जाएंगे, सिर्फ हमको लिंक भेज दो बस। ठीक है। बट हम, क्योंकि हम छवि का इतना ये नहीं है, हम वंदना को भी पहले से बोला, आई डोंट लाइक माई पिक्चर बीइंग पुट आउट। कोई भी अगर मेरा पिक्चर डालते ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील। ठीक है, मुझे लिंक बना के भेज दो, हम आ जाएंगे। ठीक है 6:30 बजे। आपको भेजू कैसे दी? आप ग्रुप में डाल देंगे, आ जाएगा। आप ग्रुप में डालते हो ना, आपको आ जाएगा। नंबर नहीं दिया अमरनाथ, झूठ मत बोलो। दीजिए एक गाल दिखाया। दीजिए ना, हमने नंबर दिया कि नहीं? हाँ, आपने नंबर दिए, बोले कि व्हाट्सएप नंबर है ये, उसमें भेज दूं? तो और क्या चाहिए? पर किसी को नंबर दो मत। बट इसका मतलब नहीं है जो आप मेरा नंबर बांटते फिरेंगे। अगर किसी ना तो पता चल जाएगा कहाँ से लिया। ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखो। ओके ओके। अच्छा, हम इधर नहीं एक कहाँ का है अखिलेश? वंदना जी, मैम का वेलकम करो। वंदना जी, ओवर टू। हेलो, नमस्ते मैम, गुड इवनिंग सभी को। और राहुल यादव सर भी आज दिख रहे हैं मंच पर। नमस्ते सर, सभी को मेरा प्रणाम। मैं वंदना सिंह, मुंबई ये अखिलेश, हेलो सॉरी, ये अखिलेश जी हैं गुजरात से, राहुल यादव नहीं है। ओके, अखिलेश सर नमस्कार।
और सेशन बहुत अच्छा जा रहा, सभी की शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। आज मैं दूसरे आईडी से ज्वाइन हुई हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया था, कभी अपना आईडी ओपन नहीं की थी, तो आज मैंने इनके आईडी से ज्वाइन हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा मैम को सुन के। और आज का प्रेजेंटेशन भी अच्छा था राजकमल सोना जी का, काफी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन रखा। तो सभी को मेरा नमस्कार, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है और सब लोग मदद भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं और मंच पर आ भी रहे हैं, तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैं ज्यादा शेयरिंग नहीं रख पाऊंगी। ओवर टू यू होस्ट। ओवर टू यू होस्ट नहीं, अब मेरी मदर के लिए आपने क्या बोल रही है वो बताओ, जो इतने देर से पूछ रही है और डांट रही हैं। वही ऐसे तो नहीं बोली जा कि बहुत सकती अच्छा आप। लगा मैं इनको, मेरा नमस्कार। और अच्छा हुआ कि एनी टाइम पे आकर सभी को डांट लगा, इतने दिन से नहीं आ रही थी ना, तो सभी अपने मन के हो गए थे। और आज आई भी तो देखो किसी ने मतलब तब भी नहीं कोई वो ओपन किया कैमरा, तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि सबको कैमरा ओपन करना चाहिए। कोई आके बोल रहा तो उसका मान सम्मान करना चाहिए। और मैम से तो दिली रिश्ता हो गया है नहीं बहुत नहीं जबरदस्त। वंदना जी, वो एक्चुअली ना मैंने वो उनको देखा, लेकिन कोई उनको देख नहीं पाया क्योंकि वो कैमरा नहीं ओपन किया। और अभी ये वाले वो कनेक्ट में ऐसा नहीं है कि ऊपर ही आ जाए दिखना है, ये अंदर रहता है, इसके लिए किसी को पता नहीं चला। और मैं तुरंत बता दिया कि देखो हमारी गुरु माता आ गई हैं, आप लोग एकदम सतर्क हो जाइए, फिर सब फटाफट कैमरा खोले, नहीं तो किसी को पता नहीं चल रहा था। सर जी पार्टिसिपेंट में जाकर के आप देख सकते हैं, मैं केवल इसी पे रीड कर रहा था। जैसे ही मेरा डाटा खत्म हो इसलिए बाहर चला गया था। मैं कंटिन्यूस मुझे पहले बताया हमारी सिस्टर ने कि हमको हर समय क्या वीडियो ऑन करना है, तो हर समय कर रखते हैं, लेकिन मजबूरी थी मेरी, डाटा खत्म होने की वजह से दोबारा मैंने आकर के आए और दोबारा फिर सिस्टर को बुलाने का प्रयास किया। आप राइट है सर। क्यों चाहिए अगर मैं आती हूँ तब आप लोग ऑन करेंगे? नहीं सर, मैं तो हाथ में रखता हूँ। आप ऑन थे, हम देखा आप ऑन थे। अमरनाथ आके थोड़ा देर के लिए गए और दूसरे सब जिन लोग भी बात किए, कोई भी कैमरा पे और दूसरों लोग नहीं आए। हम यहाँ पे बैठे हैं जब से आप लोग शुरू किया। मेरा कोई बात नहीं, हम ऑन पैसिव के पुलिसमैन नहीं है। आप लोग कीजिए जो मर्जी है कीजिए। आप लोग को सिर्फ सिखा रहे हो क्योंकि ये जाके आपको आगे जाके काम देगा। सो आप लोग अगर सीखना नहीं चाहते, इट्स ओके। हम क्यों अपना गला खराब करें डेली बोल के? एनीवे, ओवर एंड बैक टू यू अमर सिंह। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। और इसी के साथ में हम चाहेंगे कि हमारे अर्पित पटेल जी हैं, अगर हमारी कंफर्टेबल हो, हमारी आवाज को सुन रहे तो प्लीज टीम फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आए और 2 शब्द अपने कहें स्वीट एंड शॉर्ट में। अर्पित पटेल जी। अगर आइए सर, आइए। अगर आप नहीं हैं तो आगे हमारे क्या नाम है, एक सेकंड, अखिलेश गौड जी है। सर अमर सर, अखिलेश गौड़ जी का हो गया है, अभी उन्होंने वो शेयरिंग रखा जो गुजरात से बात करते थे। यस सर। हमारी सिस्टर, हमारी कृष्णा सिंह, उनका भी प्लीज उनका भी हो गया सर। तो सर अगर कोई और रह गया तो स्वयं आकर के मंच पे आकर के अपना ड्यू दे, कोई भी आए सर आकर के। किसी को अगर कुछ कहना है तो बोल सकता है, अन्यथा हम आगे चलते हैं, सेशन को वाइंड अप की तरफ ले चलें क्योंकि टाइम भी हमारा इंडिकेटर हो चुका है। तो हम चाहेंगे
कि आज हमारे बीच में क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे राजकमल सोना सर? अगर प्रेजेंट हैं तो प्लीज, मोस्ट वेलकम है आपका सर। और आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवर टू यू मिस्टर राजकमल सोना सर। मंच पर तो है सर, प्लीज राजकमल सोना जी, हैदराबाद, आज के प्रेजेंटर, प्लीज प्लीज कम ऑन द मंच। सभी लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत सुंदर आज का मैच चला, सारे लोगों की बहुत अच्छी फीडबैक थी। कुछ भी नहीं, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हम भी, चाहे आप गांव में रहते हैं या मेरे जैसे यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, ऑन पैसिव एक ही है, वेबसाइट एक ही है, चीजें एक ही हैं। लकीली आप सारी चीजों को सेम चीजें प्रोवाइड की गई है, आपके लिंक्स, उन लिंक्स के ऊपर में जाइए, सीखते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेशन को माइंड अप की तरफ ले चलें। आज आपके मुखारबिन से सेशन को माइंड अप किया जाए। मिस्टर राजकुमार सोना सर, राजकमल सोना सर, आप सेशन को माइंड अप की तरफ ले चलें। आज आपके ही हाथों से सेशन को माइंड अप किया जाएगा। ओवर टू यू सर। इस टाइम पे ये भी शूट करना, लुक्स देखना। ओके, निकल गए सर, निकल गए नहीं है, निकल गए सर। सर अमर सर वाइंड अप करिए आप। थैंक यू सर। आज हमारे राजकमल सोना जी ने बहुत अपना टाइम दिया, क्योंकि उनका 9:30 बजे सेशन भी था और उनसे एक समय मांगा था, वो प्रॉपर आए और आपने उनको सुना। आज का सेशन बहुत ही शानदार गया है और हमारी मेंटर गुरु आवा मैम भी रही हैं और वो हमको हर समय सचेत करती रहती हैं, हमें सिखाती हैं। उनकी सीख को सदैव लेना है, क्योंकि जो अपने माता पिता की और गुरु की शिक्षा को और डांट को और सूर्य प्रकृति की तपिश को सह लेता है, वह निश्चित ही सफलता तक पहुंच जाता है। तो हमें इसी तरह से उनसे सीखते रहना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों ने बहुत अच्छी शेयरिंग दी है और अपना अपना को सीख करके यहाँ से जाते हैं, तो हम सभी लोग इसी तरह सीखते रहें। और आज के समय के हिसाब से हम देख रहे हैं कि आप टाइम हो गया है, तो आज के स्लोगन के साथ में सभी लोग अपना माइक ओपन करें। वो आज का स्लोगन कंपनी का है, वो बी आल्सो इन इट टू विन इट के साथ में हम बाइंड अप चलेंगे। तो सभी लोग माइक खोल लें और बी आल्सो इन इट टू विन इट। आभा मैम को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते, सबको शुभ प्रणाम। और कभी भी आभा मैम के वो मेरी मातृ स्वरूप हैं, उनके शब्दों को दिल पे लेकर के बहुत आराम से उसको ज्ञान करें, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, दुलार देती है कि हमारा बच्चा एक्टिव हो और आगे निकले और नाम करे। बस उनका एक ही कहने का एक मोटिव है, बाकी सबको इतना प्यार करती है कि एक वो मदर टेरेसा को तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन ये मदर टेरेसा मेरे सामने है जो आपके पास में है। आप उसको वैल्यू देखिए और उनको वैल्यू दीजिए, और इसी सबके साथ वो सबको बहुत प्यार करती हैं। इसके लिए छटपटा करके आती हैं कि हमारा बच्चे अच्छे से सीखें और नाम करें। उनके बातों को आप लोग सपोर्ट कीजिए और उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। ओके सबको। अमरनाथ सर कुछ बोल रहे थे आप? ओके सर, हेलो, गुड नाइट, लव यू। अनपैसी परिवार, हमारा अनपैसी परिवार
सबसे अच्छा। और हम आप जाएंगे तो कल आएंगे। गुड नाइट, Thank लव यू, ओवर टू यू सब। थैंक यू।